हैं? सिर्फ कुछ नहीं, केवल ईगो शांत करने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें ऑनलाइन लाई हैं और कुछ नहीं, और व्यूज़ और पैसा कमाना, बस ये 2 ही चीज़ें हैं बस यहाँ पे। सबसे तो मुझे उसका नाटक लगता है मैम, इनका तो चलो ठीक है छुपा हुआ था, तो एक इमोशन अलग तरीके का था, वो गंदा कहें या जो भी कहें, लेकिन एक जो आदमी उसमें फंसा हुआ था वो उसको कैसे टॉलरेट कर सकता है 1.5 साल से, और बढ़िया से, इसका मतलब तुम बहुत ही फेक पर्सन हो, तुम पे कैसे विश्वास करें, तुम तो सबसे ज्यादा फेक तो तुम ही हो। सही वो बात है, तुम्हारे अंदर मुँह नहीं, ज़बान नहीं, बोल नहीं पाई, हम दूसरों से जवान बोल नहीं, और रही हो। सबसे बड़ी बात कि तुम झूठ कितना बोलती हो। जब ये वाला मसला हुआ मैम, कुछ हाँ। दिन पहले जब मसला हुआ कि वो जगत दीदी जो है वो उसको वीडियो कॉल पे कह रही है कि तुम्हारे पति में है क्या, उसके बाद लाइव हुँ, आता है वो मजनू, और उसके साथ हुँ, ये भी लाइव है, और दोनों कहते हैं कि अरे ये तो क्रिएटर्स ने भड़का दिया इसको, हम लोग भाई बहन हैं और क्रिएटर्स ने भड़का दिया। वो भी कह रही हाँ मेरे से गलती हो गई, क्रिएटर्स ने भड़का दिया ये वो। अरे तो 1 महीने पहले तो तुम सबको बेवकूफ बना रही हो, अब कहती हो 1.5 साल से मैं टॉलरेट कर रही थी, तो उस दिन क्यों नहीं बोल रही थी? अगर हुँ, सचिन ने मजनू ने नहीं खोला होता, या हुँ। दोनों में झगड़ा नहीं हुआ होता, तब तो तुम ऐसे ही चला रहे होते और और क्या, व्यूज ये भी कमाते चला तो रही उसके होती, नाम ये से। भी मुँह नहीं खोलती, ये भी नहीं अब रो रही भोपाल होती, जा ना जा, ये रो रही होती, ना इनके मम्मी-पापा रो रहे होते, हाँ, सही बात है। और मैम भोपाल जा जा के डांस करती रहती तुम गानों पे। तो इनको क्या है ना मैम, जो मैं जान मतलब मुझे लगता है अपने लॉजिक से कि इसको जो है ना वो लग्जेरियस लाइफ की आदत हो गई थी, और पार्टी हाँ। एनिमल हो गई थी ये। इसको खाना हुँ, बनाना था नहीं, इसको कुछ करना था नहीं, इसको सिर्फ ये था कि पार्टी में गए और खाए और बस डांस किया, वो छूट ना जाए वो लालच इसको था। तो अब उसके लिए फिर टॉलरेट करो तुमको तो कीमत चुकानी पड़ेगी फिर। तो इक्वली वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि आप बढ़ावा दे रहे थे और आप इस बात को छुपा रहे थे, और आप जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, उतने ही आप सम्मिलित थे लोगों को बेवकूफ बनाने में जितना 2 आदमी और, आप भी उन्हीं में से एक थे। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है, सही बात है। ये तो है ही। ये कह रही है यहाँ नेहा को क्लीन चिट मिल रही है। हाँ, तो भाई क्यों नहीं देनी है नेहा को क्लीन चिट, क्यों ना दें? क्यों ना दें नहीं ये क्लीन बताइए? की बात नहीं है, ये है कि अगर उसका ऑफेंस है तो बाकी भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है, ये बात है मैम कि दूसरे को नहीं, क्लीन चिट ना ये देने, मुझे उल्टे बताइए, साइड में। ये बताइए जो भी है प्रीति कुमारी जी, कि अगर नेहा गलत है, तो सचिन कहाँ से सही है? नेहा तो सिंगल थी, विडो विडो लेडी थी, सिंगल थी। पत्नी किसके घर में थी? अपनी पत्नी को धोखा देना ज़्यादा बुरा काम है। सचिन जी को कन्फेशन करने का शौक था तो भगवान के सामने करते कि मैंने एक बहन के साथ बहन के ऊपर गलत नज़र डाल दी। बताइए? नेहा जी गलत तो कोई है ही, बात ये नहीं। तो सारी दुनिया बोल रही गलत है, बहन बन के तुम ये कर रही हो, वो तो गलत, उस पक्ष को तो मैंने गलत मान लिया। लेकिन यहाँ पे उसने ये कहा है कि वो मुझे धोखा दे रही थी। यही कहा है ना बयान जी? उसने यही कहा ना कि वो मुझे जी धोखा दे हाँ, रही थी। हाँ बिल्कुल ये क्या बिल्कुल मैम। लॉजिक है भाई? ये क्या लॉजिक है? और एक बार शादीशुदा भी आदमी, अपने पति को कोई गाली नहीं दे रही हैं, आप दूसरे को गाली दे रही नहीं, हैं, ये क्या दूसरे, मतलब है? हाँ, हाँ, ये क्या ये चीज़ है? क्या वही, मतलब वही, है? वही। आपको यहाँ अगर सिर्फ एक उनको औरत करिए की भी मैं बात हो बदला रही है। लूंगी। बता तो दिया दोनों गलत है। हाँ, तो दोनों तो गलत है ही। लेकिन वो कह रहा है ना कि उसने मुझे धोखा दिया, तो शादीशुदा आदमी ये को हक है ये किसी और औरत पर इल्ज़ाम लगाने का कि वो औरत मुझे धोखा दे रही है। तो तू क्या कर रहा था? तू भी तो अपनी बीवी को धोखा ही दे रहा था। अब मैम अगर उसको पता नहीं होता तो अलग बात है, वो तो उसको सब पता था, तो पहले तो वो कह रही है कि मैंने उससे बोला तुम मेरे पति से बात मत करो ये वो। अरे तो तुमको पहले अपने पति से बोलना चाहिए कि बात करोगी तो मैं तुमको जूते चप्पल से मारूंगी, तो तुम तो उससे बिल्कुल, तो बोल नहीं पाई, सामने वाले से क्यों बोलोगी तुम? वही तुम तो। अपने घर में कंट्रोल करो ना, अगर आपका नहीं, बच्चा खराब हो गया। अपना पति कंट्रोल हो नहीं रहा है, दूसरे दूसरे को लगे पड़े नहीं युद्ध पता में है आने को। विवान जी, तो जी मेरा भी ये सब क्वेश्चन है, लेकिन पता है सब लोग क्या बोले वहां पे? दो जी तीन औरतें आ गई, वो मनीषा सपोर्टर होगी, ठीक है, तो आ गई, तो फिर वो बोलने लगी कि अरे नहीं आप मनीषा को धोते हो, आप मनीषा को ये करते हो, आप मनीषा को वो करते हो। भाई जगत दीदी का तो प्रॉपर सामने पता चल ही गया, सबको चल गया। उनके लिए तो मेरे मन में कोई डाउट ही नहीं है, जो ठग आदमी होता है वो तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। बचे बिल्कुल सचिन बिल्कुल। जी, ये भी महा गिरे हुए आदमी है, तो गिरे हुए इंसान से कोई क्या ही सवाल पूछे, ठीक है, तो इनको भी साइड ही कर दो आप। बची देवी मूरत,
तो मैं देवी जी से ही पूछूंगी ना क्वेश्चन यार। सही बात है। और ये कह रही मैम नेहा इतनी अच्छी बन रही थी, तो भैया दुनिया में हर इंसान अच्छा बनना चाहता है, इसमें कौन सी गलत बात है? वो अच्छा बन रही थी, बनना चाहती थी, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। सचिन को ही खराब बनना था, सचिन को खराब दिखाना था, तो सचिन जी ने रायता फैला दिया। अब चाटते फिर रहे हैं कि चुप हो जाओ, माफ करो, बंद करो, वीडियो मत बनाओ। अब क्यों रो रहे हैं ये लोग? बीवी भी आज उनकी यही बोल रही थी, मुझे कुछ कहना नहीं है, कहना नहीं चाहती हूँ गाइस, मेरे माँ बाप बड़ी दुखी, फिर ये भी तुमने बिना कहे ये कहे 14 मिनट का वीडियो बना दिया। ये अच्छा, मैम इनकी ये फैमिली सर्वे बता का दो आप नतीजा कितनी है। गिरी हुई है। पूरी फैमिली ना हैशटैग लगा के नाम दे के वीडियो का वो टाइटल कुछ कुछ रखती है, पता नहीं क्या क्या। ये अरे मैम ये कि सोचो, सब कुछ सुनो सुनो, ये सोचो, इतनी दुखी है भाई, इतनी दुखी है पति के जुल्मों से, कि वीडियो तो बना ही रही है 15 मिनट का, जबकि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, उसके बावजूद कम्युनिटी में और वीडियो पोस्ट की जाती है। इतने दुख में कम्युनिटी में भी वीडियो पोस्ट होता है। और देखो, इतनी दुख में है मेरा कि यही कहना है ना, जिस तरीके का ये लोग जगत भाभी का कैरेक्टर बता रहे हैं ना, उस तरीके की कोई औरत होती है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैंने उस तरीके की औरत नहीं देखी है, बहुत सीधी सादी भोली भाली, लेकिन अगर उस तरीके की औरत होती है ना, तो उसको पता है फिट विट आ जाता है ये सब देख करके, फिट आ जाता, हॉस्पिटल में अभी तक एडमिट हो जाती, सदमे में चली गई होती। लेकिन ये अगले दिन भी, उसके अगले दिन भी। अच्छा, एक चीज आप लोग देखो, मैं तो वीडियो खैर बहुत ध्यान से देखती हूँ, मैं वर्ड पे कभी किसी के नहीं जाती, एक्शन पे जाती हूँ हमेशा। तो जब जगत दीदी का वीडियो आया था, वो क्या बोली क्या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन उनकी आंखें आप लोगों ने देखी, स्वेल हुआ था पूरा, मतलब सूजन हो गई थी आंखों में, पता नहीं ऐसे साइड से अजीब सा दिख रहा था, तो मेरे को लगा शायद स्वेलिंग हो गई है। और इनकी आंखें आप देखना, इनके घर में सिर्फ इनकी मदर को छोड़ के, इनके मदर का छठ पूजा वगैरह करके आई थी, तो थकी थी और फिर हो सकता है रोई होंगी। मैं ये मान सकती हूँ, माँ बाप को तो दुख होता है, खैर बच्चे नाक कटवाते हैं, तो ये तो सच है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इनकी माँ का थोड़ा चेहरा सूज गया था। और इनका आपने देखा, जगत भाभी का देखा कहीं से कोई चेहरा वगैरह सूजा हो, कहीं कुछ ऐसा हो? भाई मैं भी रोती हूँ नहीं। ना, तो मेरी भी आंखें सूज जाती हैं, मेरा भी ऊपर से कह चेहरा रही है, उतना सा हो एक तरफ जाता कह है। रही मेरे मैम माता पिता तकलीफ सोशल तब मीडिया होती पे ना है नहीं, दूसरा मैम कहती हैं कि मैम तकलीफ तब होती ना जब उसको पता सडनली पता लगता, तो एक जो है उसको ट्रॉमा में चली जाती कि ये क्या हुआ। उसको तो सब करेक्ट, कुछ पहले से पता था, और सब कुछ जितना दिख अभी रहा था आया उसको, उससे सही ज्यादा बात है, पता वो होगा। बोल नहीं रही थी। अब पता जी। नहीं क्यों नहीं बोल रही थी, वो तो क्या ही ये जाने। तो मैं यही तो बोल रही हूँ कि उसको पहले से पता था, इतनी कोई अबला नारी नहीं होती। और जिस जगह की बात हो रही है ना, उस जगह की मैं रहने वाली हूँ, मेरा पूरा खानदान वहां रहता है, उधर गांव गांव में सब जगह मेरे पूरे रिलेशन की शादी हुई है, हाँ मैम भाई और लोग तो मैं कह इस रहे वहां गांव की से लड़कियां बिलोंग इतनी करती हूँ। कमजोर होती हैं, वहां तो ये लोग कह रहे मेरे लाइफ में कि इतनी कमजोर वहां की लड़कियां होती हैं कि मैम वो आज की डेट कुछ में आवाज ही नहीं सबसे उठाती, उन्हें तो मैम जबरदस्ती पति के मैम साथ रहना ही पड़ेगा, आज पड़ेगा, ऐसा नहीं पड़ेगा। है। कौन आज की कौन कौन मैं कौन लड़की होती है भाई? किसको डाउट मैं है? चलो मेरे साथ, मैं फ्री में हम टिकट बिल्कुल करवाते हैं, चलो मेरे मैम साथ। मैम मैं आपको डाटा दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ कोर्ट में देखेंगी तो 498 का मसला का जो मामला है वो जी। बिहार में सबसे ज्यादा है। 498 हम्म। का, तो वो निकल के थाने में जाके केस कर रही है, वो अबला नारी है। देख और लो, हमें जो तो है लोग आके यही बोल रहे, यूपी में कल एक मैडम आई थी, अरे आपको पता नहीं है यूपी और बिहार में तो लड़कियां इतनी वीक हैं, इतनी कमजोर हैं, वो तो आवाज उठा ही नहीं सकती, मजबूर होती फिर हैं आप पति आए का नहीं, साथ आके निभाने देख को। लीजिए। वो आप आए भगवान। नहीं, आप आके देख लीजिए और फिर पता चलेगा कि कैसी हैं नहीं, वो मैंने तो तो। साफ कहा भैया, हमारा पति ऐसा करता ना, नहीं, आप हमारा पति जी ऐसा करता, हम घर छोड़ के आते उसको पूरे खानदान के समेत, डोरा डोली नहीं लंगर ले, अगर नेहा नहीं, जो लोग नेहा की बोल रहे हैं जगह ना होती वीक मैं। होती हैं, नहीं जो लोग बोल रहे हैं वीक होती हैं, मैं बता देती हूँ, होती हैं वीक, ठीक है, मैं मानती हूँ होती हैं, लेकिन जिस तरीके का इन लोग का कैरेक्टर है, सब ब्लॉगर है, पूरी देश दुनिया घूम रहे हैं, पूरी चालाकी पूरी चंटपनी कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये लोग इतने सीधे हैं, इतने दानकारी है, इतने परोपकारी हैं, इतने उपकारी है, तो इनका स्कूल है ना, फ्री में बच्चों को पढ़ाएं, सही बात है, सही बात है। फ्री में बच्चों को करेक्ट। पढ़ाए ना। अच्छा और क्या मैम। कहते हैं, दूसरी चीज की ब्लॉग के पैसा जो आता है उससे कोई वृद्धाश्रम खोले, बच्चे को गोद ले, ये सब काम करे ना। सामने मैम वाला तो पार्टी चोर है, मैं तो मजनू के मानती हूँ, तो भिखारी है, चोर है, जो मैम भी है।
मैम मजनू के पास अच्छे कपड़े नहीं है और आप दान की बात कर रही है, वो पैसा कहाँ देता है पता ही नहीं है, उसके पास तो अच्छे कपड़े तक नहीं है। हाँ, एक ही कपड़े में पहनता है, घूमता रहता है वो। एक ही शैडो टाइप के कपड़े हैं उसके, कुछ भी मतलब लारा अलग जी ही को लगता है जवाब देना कहाँ का चाहती है। हूँ मैं। लारा जी ने पूछा है, कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल? आजकल मेरा चक्कर चल रहा है, हिम्मत है तो पता कर लो किसके साथ। जाओ 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 जाओ, हिम्मत है तो पता करो मेरा चक्कर आजकल किसके साथ चल रहा है। अच्छा, तो मैम चीजों आपको के पता साथ है लारा चल जी रहा क्या है, चल रहा है? कुछ भी मैं नहीं। ये कह रहा हूँ हाय पूजा कि जी। आपका चक्कर आजकल चीजों के साथ चल रहा है। सही कहा, सही कहा। आजकल मेरा चक्कर चीजों के। हमारे साथ ऋचा जी जुड़ी हुई हैं और ऋचा जी के विचार एकदम हमारे से मिलते-जुलते हैं, और विहान जी भी आज आ गए हैं, जिनको कल तुम बुला रही थी ऊपर, वो ऊपर है, आज बातें कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ, कल तो पूजा हम जी, इनके साथ हो गए थे। है ना? मैम हाँ, मेरा हम एक तो और था कितनी ये बार कहना। बोले ध्यान जी आप आइए आइए आइए, सही, पर सही कल बात है। तो थोड़ा सा क्या है दर्शन ना ही नहीं मैम, मिला। हाँ, मेरा ये भी मानना था मैम कि अगर जैसे आपका कोई अफेयर पति का है या किसी का भी सो कॉल्ड कोई रिलेशनशिप में ही है, तो मैं कहता हूँ कि 2 दिन भी अगर कोई बात करे ना किसी थर्ड पर्सन से, तो भी उसको पता हाँ, चल जाएगा कि ये कुछ गलत है इसका। कुछ आपको गलत है, पता नहीं राइट, चला, राइट। एक कमरे में आप रहते हैं, आपको पता नहीं चला कि वो रात रात भर क्या बात करता है। ये तो गजब सही सी बात बात है। है। और गजब इतनी बात है। रोमांटिक बातें होती थी और आपको सुनाई नहीं देता था, कान बंद कर लेती थी आप। और दूसरी बात मैम कि इतने सारे चैट थे, कोई अगर बाथरूम जाएगा तो भी मैसेज देखेगा कि ऊपर आ रहा है, क्या मैसेज है। तो इसका सही मतलब बात है, सब सही पता बात था है। उसको, सब पता था। कोई बेवकूफ होगा ना, कोई मतलब बिल्कुल अनपढ़ महिला भी होंगी या पुरुष होगा, उसको भी ये अंदाजा लग जाएगा कि क्या हो रहा है 2 दिन में, 1 दिन में। यहाँ तो डेढ़ डेढ़ लड़की ही साल। लड़की की दुश्मन होती है, लड़की ही लड़की की हाँ, दुश्मन होती है। हाँ, बिल्कुल, दुश्मन तो होती है, सही कहा आपने। लड़की, सब नाटक है, सब मिले हुए हैं। क्या सब मिले बात है! हुए हैं। वो मैम देखिए मैम 4 ऐसे ही दिन पहले कमेंट तक। आएंगे, मेरे को भी यही बोला सबने कि आप ना क्या कहते हैं, आप सपोर्ट नहीं कर रही हो, आप सामने वाली पार्टी की सपोर्टर हो। बोले भैया, मेरे तो मन में इतना भरा हुआ है ना कि दोनों मिल जाए ना, दोनों को पकड़ के ना रस्सी से बांध के बढ़िया से कूट दूं। खाना क्या बना रहे हैं? आलू बैंगन बना रहे हैं, और क्या कहते हैं उसको, वो मूली की भाजी। दी अब अपना ये आज खाना चेंज करो, बैगन ना बनाओ आलू के साथ, फिर क्योंकि आलू बैगन और टमाटर डाल दोगी तो लप्पू भैया भी आ जाएंगे, उनका अच्छा, फेवरेट है। उनको फेवरेट है। हाँ, किट्टू के घर में यही तो हुआ था कि अरे उनका फेवरेट है टमाटरदार, टमाटर मत डालना तब। ओ, हम क्या करें, हमारी बिटुआ को पसंद है, बेटी को हमारी। अब नहीं तो यही तो प्रॉब्लम। आज टमाटर नहीं डालिएगा, वरना वो ठीक है, हम लप्पू बिना भैया टमाटर के कूद के आ बनाएंगे। जाएंगे। बिना टमाटर के बनाएंगे, बिना टमाटर के। लप्पू एक भैया बात वरना और है छीन कूद के के आ बैंगन जाएंगे। बना रही है क्या? फिर तो लीगल जाना पड़ेगा। हाँ, लारा थाली का बैंगन बना रही हूँ मैं। सही, सही बात है। एक वैसे तो और है मैम कि जी, जी, ये बिहान जी जो बोलिए आप। सचिन थे मैम, कभी इसको हुँ। किसी आदमी के साथ कभी घुलते मिलते नहीं देखा। जब भी देखा इसको किसी ब्लॉग में देखिए, जहाँ 5 औरतें खड़ी है वहां घुसा हुआ है, डांस भी वहीं करेगा, सब वहीं करेगा। मतलब ये अरे, मुझे तो मतलब अजीब ही कैरेक्टर लगता था हाथ से पहले से। खींच-खींच के लाता है, मतलब हाँ जी, भाभीयों वो को हाथ जैसे अपने आप लगाता को है। कृष्ण हुआ सब कन्हैया तो आप समझता डिग्निटी है। में। हाँ, हाथ तो लगाता है भाभीयों ध्यान को। जी, बिन और मैम वो शुक्र अपने है आप को कि ऐसी कृष्ण कन्हैया समझता है। थोड़ी मतलब शुक्र है कि ऐसी शक्ल भगवान ने दी है। बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ मैम कि ऐसी शक्ल भगवान ने दी है। अच्छी शक्ल दे देता तो पता नहीं क्या करता ये। ऐसी शक्ल में सही तो बात है। हमेशा औरतों में ही घुसा रहता था। कभी जाके बैठेगा, हमें तो शर्म आती है अगर कोई महिला अगर रूम में हो तो हम बाहर बैठते हैं कि कैसे करेक्ट, एक अजीब करेक्ट। सा फील होता है। और वो ऐसी जो हाल है में ऐसी हाल में विहान जी वो जान और बेटू करता है। अगर वो अच्छी मतलब बहुत ज्यादा ही हाँ कुछ अट्रैक्टिव चेहरा होता या फिर अट्रैक्शन वाला मोड में होता, तब तो जान जाने मन जाने बहार, बाबू बेबी सोना, जादू टोना सब कुछ हो जाता। सब हो जाता, सही बात है, सही बात है, ये तो है ही। करेक्ट, ऐसे सही हाल में बात। उसके ऊपर वशीकरण किया गया और दूसरे हाँ हाल में होता तब तो क्या हो जाता पता नहीं चलता। गायब कर ले जाती, स्त्री आती और और गायब। और कई लोग मैं
उसके परिवार की तरफ से ना बचाव में एक नया शगुफा लाया गया था कि वशीकरण वशीकरण, लेकिन वो हाँ चला नहीं। शगुफा, लोगों ने उसको जो है ना सही। कुछ तो बोले हाँ हाँ खिला दिया, लेकिन ज्यादातर लोग जो थे लॉजिकल जो थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए फिर वो बातें गौन हो गई, नहीं तो फिर वो शुरू करते, उस पे भी एक ब्लॉग लाते कि ऐसे ऐसे वशीकरण हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया। लोगों ने विरोध किया उस चीज का, तो फिर जाके वो देखो, जो सर्वे में फेमस। भैया जो जीजू जी कल आए थे ये बोलने के लिए रिएक्शन वालों को, हकीकत यही है कि रिएक्शन वालों ने ही दूसरी तरफ से आईना दिखाया, चाहे वो रिएक्शन वाले हों या जैसे ऋचा जी हैं, मैं हूं, या पूजा जी है, या विहान जी है, हम जैसे लोगों की वजह से ही चीजें टर्न हुई है, वरना उन्होंने तो एक ही पक्ष को गलत दिखा दिया था पूरा। खुद को वो बहुत ज्यादा मासूम, वो मतलब दिखा रहे थे कि उतने मतलब भोले भाले हैं कि कोई भी उन पर आएगा, वशीकरण करेगा, जादू करेगा और उनका घर तोड़वा देगा। खुद को नहीं देख रहा है वो कि वो क्या कर रहा है। तो रिएक्शन वालों की वजह से ही चीजें बदली है, लेकिन अब उनको बना दिया गया है गुनाहगार कि बंद करो आप लोग। आई एग्री मैम कि वो देखते हैं, उसके बाद उनका थॉट बदलता है और फिर वो नया बदलता है, शगुफा हाँ करते हैं, हाँ हाँ। वो फिर उसको कैंसिल कर देते हैं। ये मैं देख रहा हूँ रोज दोबारा के रोज शादी जो वाला भी भी आप कैंसिल हुआ है जब 4 लोग बोलने लगे कि नहीं दोबारा हाँ शादी हाँ। एक्सेप्ट नहीं होगी, और वरना उसमें तो। जो ये ब्रॉडकास्ट वाले हैं इनकी ज्यादातर भूमिका है मैम जो आप कर रही हैं, क्योंकि इसमें पब्लिक ओपिनियन आ रहा है, तो वो उनको हाँ दिख रहा है, तो वो फिर वो बातें कैंसिल हो रही हैं। हाँ हाँ। लेकिन वो बड़े जोर शोर से शादी की बात तो इतने जोर शोर से आ रही थी, और उसको बाकी के क्रिएटर्स भी हवा दे रहे थे, उनको भी लग रहा था कि ये मौका है, मौका है, ये तो अवसर अरे वो है दुखियारी इसमें। महिला, दुखियारी जो गोपी बहू है, वो भी कह रही थी हाँ हाँ मैं करूंगी दोबारा शादी, हाँ हाँ मैं हाँ, तो करूंगी दोबारा शादी। उसको तो शौक ही है, उसको देखिएगा तो हमेशा वो डांस करने में, वो खाना भी नहीं पकाती वो, काम तो उसके पास कुछ है नहीं, तो उसके लिए तो लगा सही। ये तो और अच्छा मौका है, लहंगा पहन के और फिर से वही करेंगे फिर। तो वो हाँ तो सही बात चाह है। रही है अभी तो उसको, वो तो दिखावटी आंसू है ना उसके, तो वो चाह रही हाँ है कि इससे कैसे इस ट्रॉमा से बाहर निकले। अब दिखाना तो पड़ेगा ही कि बहुत दुखी है, और उससे करेक्ट निकलना करेक्ट। भी है, नॉर्मल लाइफ भी जीना है। तो वो एक भूमिका हम्म। बांध के ना एक तैयार कर रही है, वो एक भूमिका तैयार कर रही है कि कैसे निकले। बस 2-4 दिन में सब लोग हंसने लगेंगे, हाँ हाँ हमने माफ कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हाँ अब सब ठीक है ठीक है ठीक है, बस हो गया। फिर से एक माफी नए। मांगना तो मेरे मुझे को तो डांटने विवान जी लग रहा है। ये शॉक्ड लग रहा है। मेरे को ये शॉक्ड लग रहा है, ये लोग अगर एक सेलिब्रिटी होते हैं, ये तो हटाओ, ये तो 2 कौड़ी के आदमी है, मैं तो यही बोलूंगी, है ना। ये लोग अगर सेलिब्रिटी होते और इनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता, जैसे मैं बोलती हूँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सिंपल, तो भाई ये तो जनता में कुछ कुछ जो उनके सपोर्टर है एकदम अंधभक्त हैं। तभी इस देश में ना बाबा राम रहीम इतने फेमस हुए थे, ठीक है, तभी सही इस बात है, देश सही बात है। बाबाओं फेमस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे अंधभक्त लोग हैं यहाँ पे अरे जिनको अभिनव कुछ अरोड़ा को ही दिखता देख लो, बच्चे को जिसको कोई नॉलेज नहीं है, उसको तो लोगों ने संत बनाने में डाल दिया है। छोटा बच्चा है 10 साल का, वो क्या ज्ञान देगा किसको। अंधभक्तों ने उसको भी कन्हैया जी का भाई बना लिया है। अच्छा सुरभि सोचो आप। दी, एक चीज हम्म। आप आज नोटिस किए, माता जी क्या? के व्लॉग में देखो कि हाँ माता जी के व्लॉग में दिखा रहा है कि पति देव गए हैं उनके, ये मनीषा हाँ और लप्पू भी उसके साथ साथ निकल गए, ठीक है। हाँ। उसके बाद में उसी दिन शाम के टाइम पे माता जी दिखा रही हैं कि हम गोलगप्पा खा रहे हैं। फिर उसके बाद में वो दिखाई है कि अब हम सो गए हैं, सुबह में भी उठे हैं, अकेले हैं, मन नहीं लग रहा है, बेचैन हो रहे हैं, सुबह 6 बज गया है, अब नींद भी नहीं आ रही है, ठीक है। हम्म। लप्पू को ना कोई आते देखा ना जाते देखा। सही सही ये बात सीन है। क्या है, ये सीन क्या झूठ है। है सब। सीन ये है कि और वीडियो आगे पीछे शूट करके रखते हैं, झूठ बोलते हैं, बस मुंह से आके बक देते हैं। ये लोग महा थर्ड क्लास आदमी लोग हैं। हाँ झूठ, सब झूठ दिखा रहे हैं, सब फेक। कल जो उनका भी वीडियो नहीं आया था उसमें भी कुछ और नहीं था। अच्छा, लप्पू की बीवी अभी जो 2-3 घंटे पहले जो भी डाली थी वीडियो, हाँ वो अभी हम हाँ। देख के आए। तो उसमें वो उसमें दी है कि मेरे ससुर जी का फ्लाइट था, तो वो चले हम्म। गए और हम्म। हम लोग यहीं पर है किट्टो के घर पे। तो तुमको हम्म। ना जाते हुए देखे ना आते हुए देखे, कहाँ थी पूरी रात, अरे बताओ, पीछे जो जवाब बम दो। पटाखे फूट रहे हैं, ये कौन सा टाइम है पटाखे फोड़ने का। वो भी सुनना, आप आवाज देखना, वो पटाखों की आवाज लग रही है, पता नहीं क्या चीज की आवाज आ रही है पीछे। नहीं नहीं, तुम लोग मैं कहाँ थे पूरी रात, हमको जवाब दो, किधर गए नहीं थे, नहीं, उसकी हमको भी जानना है। उसकी मम्मी
उसकी मम्मी ने क्लियरली बोला था कि वो लोग भी साथ में गए हैं ससुर जी के साथ हाँ दोनों। हाँ, ससुर जी के साथ में गए थे तो वापस कैसे आ गए? सही तुम्हारा बात। टिकट ये नहीं लोग था सिर्फ क्या? अरे झूठ झूठ मतलब बोला गया, पब्लिक झूठ को बोले। ये लोग अगर पब्लिक अगर इतना इतना बात नहीं पकड़े तो ये लोग पब्लिक को तो बड़ा वाला चीज समझ के रखते हैं। हाँ बहुत सही बेवकूफ बात। ये बन तो गए उसके सब भाई ने लोग, बहुत कंफर्म कर दिया है, बेवकूफ बन गए। उसके भाई ने एक्सेप्ट किया है क्लियरली, ईमानदारी से, कि ये सब हम लोग का ड्रामा होता है, मजबूरी है, हम लोग को 3 वीडियो डालने ही पड़ते हैं, तो हम लोग तो डालेंगे ही चाहे कुछ करना पड़े, उनका ये कहना था अरे वो क्लियरली। तो काला मुंह का बंदर है, अरे वो तो कुछ भी बोलेगा। हाँ, वो तो वो उसको तो असली बात वो उन्हीं तो को पता बिल्कुल है। बिल्कुल सही वो बोला तो आपने। अनपढ़ जाहिल गवार है। उसको तो ये नहीं सिखाई है, उसकी माँ अपने आप को टीचर और प्रिंसिपल बनती है। उसको ये नहीं पता है कि जितना भी घटिया से घटिया कोई इंसान हो, तुम किसी लेडीज को चप्पल नहीं दिखा सकते हो। सही बात है, चप्पल वो दिखाता है, कुछ भी चाहे बोलता है। अलका रेहान जी आज के जुड़े हैं, डेट हम में उनसे चाहे कुछ तो कहना उसके नाम चाहते पे हैं। जी केस कर रेहान जी। दे। जी मैं जी ये कह रेहान रही हूँ जी। कि कुछ नहीं, टीचर टीचर और प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है। वो देखकर आपको नहीं लगता, बोलने का तरीका से आपको पता चल जाएगा कौन टीचर है कौन प्रिंसिपल है। बिल्कुल किसी के बोल करेक्ट। देने से हम मान लेंगे क्या? कोई कह देगा हम प्राइम अच्छा मिनिस्टर है तो हम ये मान लोग लेंगे हम। यूट्यूबर क्यों बने हैं, ये लोग ब्लॉगर क्यों बने हैं, समझ में नहीं आता। कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए व्लॉग बना रहे हैं। सोचिए आप लोग से बात कर लूं, अरे बात करने का इतना शौक है तो आजा लाइव पे। आजा, जो हम अरे लोग गाली लिख पूजा के भेज रहे हैं कहती है। आज हम कितना हेलो सारा हेलो गाली हेलो। लिख के भेजे हैं। अच्छा। आज उसके सुरभि हम तो डेली गाली देंगे भाई, हम तो पूजा ओपन बोल पूजा रहे हैं, हम तो उसको। पूजा। हाँ सुरभि जी रिहान रिहान सुर के आईडी से कोई जुड़ा है हमारे साथ, जर्मनी से। जी कहिए, क्या कहना हाँ चाहते हो आप? यस, मेरा नाम सुरभि पायल जी है। रिहान मेरे बेटे का नाम है, उसके नाम से अच्छा आईडी अच्छा। खुली है। जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी जी हाँ, जी पायल जी। मैं सुरभि जी कब मैं ये कह हेलो, मैं ये यस कहना चाहूंगी, अभी मैं कोई कोई इंटरव्यू या कोई वीडियो देख रही थी जिसमें ये लोग अपना टर्नओवर पर ईयर 1 से 1.5 करोड़ बता रहे थे। तो आप समझ लो अच्छा, क्यों है। ये कौन और बोल रहा है? उस पे ये मैं बता रही हूँ नेहा, नेहा। अच्छा अच्छा, जी नेहा जिस जी। जिस पे पर ईयर 1 ईयर का टर्नओवर 1 से 1.5 करोड़ और खर्च बता रहे थे 80-90 लाख, मतलब साल में 80-90 लाख मिडिल क्लास फैमिली खर्च कर दे। कैन यू इमेजिन? सही बात है, पर इन सही लोग का बात है। स्टेटस देख के 80-90 लाख वाला तो कोई हाल में नहीं लगता है। सही बात है। फटीचर जैसा उसकी बीवी जो कुर्ती पहनी थी, वो क्या फटीचर जैसा कलेक्शन। ये कोई कपड़ा है? इससे अच्छा तो भैया हमारे यहाँ काम वाली बाई आती है, वो अच्छा पहनती है। हेलो। जी। अच्छा, ये पूज पायल जी जुड़ी हैं हमारे साथ। पायल जी बोलिए, अब आप, हम लोग सुन रहे हैं या आपको। मेरे दो छोटे बच्चे, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। बट मुझे जी जी सिर्फ मेरी मेरी एक बात रखनी है कि कल जो जी। आप लोगों ने जेसिका जी का व्लॉग देखा, या हम्म। चलो हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि सचिन की फैमिली गलत है, सब है। बट जो नेहा की फैमिली ने अब तक इतने लोगों को धोखा दिया, उसका क्या उसका क्या कर सकते हैं हम? धोखा दिया था तो तब कहाँ थे? तब क्यों नहीं बोल रहे थे? अब बट अचानक क्यों सब आ गए एकदम, टूट पड़े एक ही इंसान पे? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ। अब वो आपकी बात सही है, बट तब भी कंडीशन भी ऐसी हो सकती है ना। देखिए, मेरा तो ऐसा नहीं है कि मैं इस पक्ष से बात करूं, क्योंकि मैं पटेल हूँ, मैं गुजराती फैमिली से हूँ। बिहार से मेरा जी कोई लेना देना नहीं है, और मैं जी। जर्मनी में हूँ। तो मैं किसी के पक्ष में बात करूंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हाँ जी, हम भी किसी पक्ष में नहीं है, ऐसी बात नहीं हाँ, है। लेकिन अब सबको अपने रोटियां बनानी है, सबको व्यूज कमाने हैं, तो उस बट समय मौका नहीं मिला, तो अब कहानी ले लेके एक 1 पार्ट, 2 ये पार्ट, 3 पार्ट आ गए। चीज, अभी अभी सचिन की फैमिली गलत है, तब नेहा की फैमिली भी कोई दूध की धूली तो है नहीं। उनकी माता जी, जैसा हमने जेसिका के व्लॉग में देखा, चलो एक क्रिएटर गलत हो सकता है, बट इतने सारे क्रिएटर तो झूठ नहीं बोल सकते ना। तो मुझे ये नहीं पता, इतना सब कुछ यूट्यूब पे इन लोगों ने गंद मचा रखी, फिर भी इनके फॉलोवर्स क्यों कम नहीं हो रहे हैं? तो ये पब्लिक है, जो व्यूअर्स है, उनको इतना पता नहीं चलता कि हम लोग इनको अनफॉलो कर रहे हैं। तो इनको दिमाग थोड़ा आएगा कि चलो थोड़ा तो कुछ असर हुआ हमारे सब्सक्राइबर पे। जब कंट्रोवर्सी हुई है, अब तब देखो कम होने के बाद जब बढ़ और गए हैं। हाँ, मैं नहीं वही बोल मैम, रही हूँ। मैम इसका एक रीजन नहीं ये है नहीं ना कि सुरभि,
अनफॉलो करने के लिए बोल दोगे या सही चीज रख दोगे ना, तो लोग ना बोलते हैं कि आप उससे मिले हुए हो, तो आप उससे मिले हुए हो, आप उसकी पार्टी से हो। पता नहीं भाई, समझ में ही नहीं आ रहा है किसी को। मतलब पूरी पब्लिक में मेरे को नहीं लगता कोई किसी के पार्टी से होगी। सब यही चाहते हैं भाई इन दोनों को खत्म करो, दोनों को मत देखो। दोनों को मत देखो, दोनों के मैं तो चाहती हूँ दोनों के यूट्यूब चैनल ही उड़ा दिया जाए। यूट्यूब मैं पे भी ही मैं भी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सही कहा। मुझे बेवकूफ तो इतना बना तो रहे हैं। गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि आप मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगी, बट एज अ यूट्यूबर, एज अ क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग व्यूअर्स को क्या देते हो। वो लोग आपको अपना आइडियल मानते हैं, तो आप कितनी दुनिया में इतनी औरतें होगी। यहाँ पे मैं जर्मनी में हूँ, अभी थोड़े टाइम पहले मैं मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी कि ये देखो ये बेचारे के साथ कितना गलत हुआ, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, और फिर सुमित जी आए, चलो एक बच्चे को बाप मिल गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये है वो फलाना ढिमका। पर किसी को क्या पता कि ओरिजिनल में कैमरा के पीछे वो क्या है। और एक मेरा ये भी है क्वेश्चन कि जो जेसिका, चलो हमें नहीं पता है कि तब क्यों नहीं बोला, अब क्यों आई सामने, इस बात से नहीं, बट ये तो पता है कि जेसिका जी ने जो भी बोला वो सब उनके ऊपर गुजर चुकी है, ठीक है। अगर ये फ्रेंडशिप में इतना टॉर्चर कर सकती है, तो जिस घर में रहती है, मम्मी पापा भाई भाभी, उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो ये सब लोग कैमरा के सामने कुछ भी नहीं, सब फेक दिखाते हैं। हमारी दीदी तो ऐसी, हमारे भैया ऐसा 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 सब कुछ। तो क्यों, जो जितना हो उतना रहो ना, कैमरा के सामने भी उतना ही रहो। तो जब जाके जब भी आप किसी कंट्रोवर्सी में फंसो तो किसी को मुंह दिखाने के लायक रहो, इतना भी फेक मत बनिए। मैं तो करेक्ट। बोल रही हूँ कि जो आसपास के लोग हैं ना, जो जानते हैं इन लोगों को, आसपास रहते हैं, वो सब आए सोशल मीडिया पे और लताड़े इनको कि हाँ हम इनके बगल में रहते हैं, इनको ब्लॉक करो, साले घटिया लोग हैं, ये लोग घटिया लोग हैं। मैं दोनों पार्टी का बोल रही हूँ, दोनों हाँ, को बोल दोनों रही हूँ दोनों मैं। से, नहीं नहीं, कल दोनों कल से। कल आए थे लाइव पे, एक जन आए थे जो लप्पू के अगल बगल के रहने वाले थे, है ना सुरभि दी? हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सही इसके बात है। गांव के, इसके गांव में जो अगल बगल में रहने वाले वो आए थे, वो इसका पूरा इज्जत उतार के गए हैं। करेक्ट, सही बात है। कल की बोले कि लाइव वो में आप देख सकते हो। घटिया मैं भी आदमी है, बगल में ही घटिया रहती हूँ परिवार है। मैम। मैं भी अच्छा। बगल में ही रहती हूँ, मैं भी बगल में ही रहती हूँ। किसी को एड्रेस जानना है, मैं इसका एड्रेस बता देती हूँ, कोई इसका हार्डकोर फैन हो तो, जिसको मिलना हो, जो हाँ ना, जाके देखते ही गिर जाए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट में यहाँ पे फिर मेरी बात में स्टॉप करती हूँ। मैं तो इन लोगों से शुरू से फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट थोड़े जी। टाइम से सिर्फ मैं नेहा जी को फॉलो कर रही हूँ, जगत दीदी को। मैं मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना मैं सचिन को जानती हूँ, ना मैं मनीषा को जानती हूँ, कुछ भी। ये कंट्रोवर्सी होने के बाद हम लोगों ने ये सर्च किया कि एक्चुअली मैटर क्या है। जितना मैंने मेरा टाइम वेस्ट किया है ना, एज अ व्यूअर, एज अ रिस्पेक्टेड पर्सन, मैं सिर्फ इतना चाहूंगी, मेरा टाइम जितना मैंने बर्बाद किया है ना, ये लोग यूट्यूब की चैनल ही बंद होनी चाहिए इन लोगों की। और आज तो कह रही बिल्कुल थी, बिल्कुल, एकदम आज तो सही वो कह बोला रही थी ना इन्होंने। लाइव में, आज के वीडियो में कह नहीं रही थी कि मैं, मेरे सब्सक्राइबर दुख में है, प्लीज डोंट वरी, दुख में नहीं हाँ, रहिए। खाना नहीं खा रहे हैं सब्सक्राइबर लोग, खाना नहीं खा रहे खाना हैं। नहीं खा रहे हैं, हमें पता चला है। लेकिन सब्सक्राइबर क्या कह रहे हैं, सुनो आगे मनीषा जी। दोनों आप दोनों लोग, के चैनल बंद होने चाहिए, दोनों के, एक के नहीं। मेरा फनी वीडियो देखिए जाके। एक ही बात को वो 6 चैनलों पे जा जाके रो रो के कह रही है। आज भी एक बना के ही ऑफिस जाऊंगी मैं। ये कि इसका दुख कमी। आर जी देखो, आप कहाँ से, गुजरात से हो ना? हाँ, मैं ठीक है। गुजरात कौन? से हूँ। मैं उनके घर के बगल से हूँ, जो ये लप्पू भैया है, ठीक है, सेम अरे शहर से। मैंने एक जगह बोला कि भाई एक नंबर की, देखो मैं दूसरी फैमिली को नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना खुल के आया है वो भी फ्रॉड ही है, ठीक है, सही, सही पूरी बात है, सही। फ्रॉड है ना? हाँ, दोनों लेकिन के दोनों। नहीं, मैं हाँ, अपने लेकिन मैं इन लोगों को हम लोग वहां देखते हैं, 28 साल से देख रहे हैं भाई, 28 साल से। तो मैंने बोल दिया एक जगह, तो पता है लोग वहां पे कोई 2-3 लेडी थी, बोलती है कि आप दूसरे साइड के सपोर्टर हो। अरे भाई मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ। फिर बोलती है कि आपकी शादी नहीं हुई, आप कैसे समझ सकती हो शादीशुदा की प्रॉब्लम क्या होती है, वो लड़की दब गई होगी, गाँव की होगी। मैंने बोला भाई मैं उसी गाँव की हूँ यार, मेरी आवाज इतनी ऊंची है, उसकी आवाज ऐसी दबी हुई होगी, वो भी ब्लॉगर है, अभी 1.5 साल बाद उसका अपना मतलब निकल गया, तो आ गई अपना दुखड़ा रोने अपने पति के साथ। उसका पति नहीं आता तो वो भी नहीं आती।
सही सब बात सब है। मिले हुए, सबके सब अभी लोगों की सिंपैथी सुमित जी के साथ बह रही है, ये है वो है, जस्टिस फॉर ताशी, जस्टिस फॉर ताशी। तो वो अकेले जिम्मा अपने ऊपर खुद क्यों ले, जब उसकी माँ को भी सोचना चाहिए था ना करने से पहले। ये लोग पता है ये लोग आज क्या कर रहे हैं, जानबूझ करके ना, एक नहीं होता है, एक बकरा पकड़ रहा है, दोनों पार्टी देख रहे हैं कि किसके तरफ से हम लोग बनाएंगे ना वीडियो तो लोग हाँ भावुक हो हाँ, जाएगा, जनता समझ रहे किसका हो? फायदा वही। आज आज के व्लॉग में उसने क्लियर बोला कि मोनिका जी ने मना किया है कि तुम अब हम जो अब कुछ मत करो, तो मैं अब कुछ नहीं बोल हाँ रही हूँ। अरे वाजीवाद, मतलब जो तुम इतना बड़ा सियापा खड़ा की थी, तो वो क्या तुम मोनिका जी के बोलने पे की थी क्या? करेक्ट। तुम बहुत नहीं मैं अच्छी बता को लड़की रही हूँ मैम हो। इधर खुद ही की म्यूट पार्टी की। क्या कर रही है, इधर की पार्टी क्या कर रही है, मनीषा को आगे कर दी है, ठीक है, कि उसके नाम पे लोगों से सिंपैथी मिल जाएगा। उधर की पार्टी है वो छोटी बच्ची को बलि का बकरा बना रही है कि उसके नाम पे सिंपैथी। दोनों की दोनों इतनी फ्रॉड है दोनों ना, क्या ही चालू हो रहे हैं, बोलूं मैं। सही सही बात है, सही बात है। मैम मोनिका और जी ना की बात उनके सुनिए ना, वो तो इनका खुद व्यूज पीछे के चक्कर जनता में है, रोज इनका लाइव आ रही पीछे है। जनता है, और इन लोगों का तो कुछ नहीं, ये तो सिर्फ पैसे कमाने में लगे हुए हैं। और वो मोनिका जी जो है मैम, वो तो खुद ही व्यूज के चक्कर में उसके पास गई थी। वो क्यों गई थी? कोई ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत ही मतलब उदारवादी महिला है कि वो तो खुद व्यूज के चक्कर में गई है। जब से वहां गई है, लाइव शुरू कर दी है, व्यूज बढ़ गया है, हाँ, तो वो वो तो कह रही अपने थी मतलब से गई थी वो। मोनिका कह रही चैनल थी नहीं मैं होता फ्री तो में समझ करती जाती हूँ, हूँ। समझ। मैं फ्री में करती हूँ, मैं ये हूँ, मैं महिला उस पे हूँ। मैंने देखा आज वीडियो था, लाइव बैठी हुई थी। मैं वही सोची हाँ, फ्री में कौन रोज जाता है लगातार यार लाइव किसके आ यहाँ। रही है, लगातार आ रही है रोज वो। अगर रोज आपका रोज चैनल नहीं लाइव आ होता रही तब है। आप जाते। जब आपका चैनल नहीं ऋतिक होता तुम्हारे तब लिए आप कुछ जाते, तो बोल सही रहा था। है, रिचा तुम्हारे लिए कुछ बोल रहा है। देखो आप किसके भी फैन हो, पर वीडियो को लाइक करो और इस सवाल का जवाब दो। रिचा तुम्हारे लिए आया ये। हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं हर जगह जाके बुराई कर रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लॉजिक क्या मैं बोल रही हूँ। बस इनको यही लग रहा है। ये ऋतिक जी वहां पे भी बोल रही थी कि बुराई कर रही हूँ, बुराई कर रही हूँ। भाई आप लोग को कहाँ से लगा? आर जी आप तो पहली बार मेरा व्यू देखे हो ना, पॉइंट ऑफ व्यू, आपको कहाँ से लगा कि मैं बुराई कर रही मैम हूँ इनकी? 1% भी नहीं 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 लगा। नहीं आप लग रहा है, बिल्कुल भी 100% नहीं। राइट हो। 2% बिल्कुल भी नहीं करेक्ट लगा। बात बोल रही आप हो। 100% हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल, अरे 100% राइट हो आप। और बुरा ऋतिक इंसान जी की बुराई आपको ही लग रहा है करेंगे ना, ना। नहीं नहीं मैं इन लोग का जवाब दे रही हूँ। ऋतिक जी आपको लग रहा है ना मैं बुराई कर रही हूँ, तो एक काम करो, आप पूरी पब्लिक मिल करके ना बोलो कि इसमें सबसे इनोसेंट ना सचिन है, सचिन है, सबसे इनोसेंट सचिन है। देखो कल सचिन को क्या बकरा बना के लाती है पूरी फैमिली, कैसे मजा लेती है, हाँ, पूरे मतलब व्यू खींचती है। करो जाओ, लाइव देखना सही है ना, बात। मैं सब गलत सब बोल रही हूँ तो। सब व्यूज के लिए कर रहे हैं ये लोग, और बुरा इंसान को बुरा ही कहा जाएगा, किसी के कुछ कहने से नहीं होगा। सॉरी मैं यहाँ पे आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि मुझे अभी जाना है, बट इसका कोई हल नहीं है कि इन लोगों की चैनल बंद हो जाए या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता है। मैं कभी यूट्यूब पे अपना कुछ भी डाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक व्यूअर्स हूँ, तो मुझे नहीं पता है। अगर कोई कंप्लेन करे या अनफॉलो कर समथिंग दीजिए, लाइक, अनफॉलो, अनफॉलो, हल है ना अनसब्सक्राइब, मैम, जैसे धीरे अभी धीरे। सॉरी बट टू मैम इंटरप्ट, मतलब मैं बीच में बोल वन रही हूँ। मिलियन फॉलोवर्स है, उसमें से कितने अनफॉलो? सबको सबको सब एकाग्र होना चाहिए ना। बट सब इस सुनो करेंगे, सुनो सब करेंगे। सुनो सुनो भाई, ये ऋतिक जी क्या बोली है, लाइव आकर पैसा तो आप भी कमा रहे हो। ए भाई, कौन हो भाई? तुम भाई हो कि बहन हो? सुनो ना, मैं कोई यूट्यूबर हूँ ना मैं कुछ हूँ, ठीक है? जा करके पहले किसी का वेरिफिकेशन करो। तुम जैसे लोग ही मनीषा और इसकी और उसको बढ़ावा दिए हुए हैं, ठीक है? मनीषा हो या कोई भी सपोर्टर, इनफैक्ट नेहा के भी सपोर्टर को मैं बोल रही हूँ, किसी के भी सपोर्टर को तुम लोग ही बढ़ावा दिए हो, तब जाकर के आज उनका ये रोना धोना पूरे सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। नौटंकी और उनका वो लोग सबका। बैठे ये हुए हैं कहना मैम यूट्यूब चाहते पर। सोचो हैं, आपके, ये कहना चाहते मैम हैं कि भाई बहन बन के कुछ भी करो और मनीषा जैसी लड़कियां होनी चाहिए जो नहीं नहीं, मैं बस बंद एक करके पॉइंट ऐड एक्सेप्ट करें। करूँ क्या यहाँ जी पे? जी सॉरी मैं बोलिए। जस्ट ज्वाइन हुई है। ये जी आप देखो ना, आप खुद में अभी जो मैम बोल रहे थे ना कि आपको एक एक बंदे के कमेंट से प्रॉब्लम हो गई, क्यों? क्योंकि आपको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है ना? तो आप उस चीज पे बोल उठे। जिनकी हम बातें कर रहे हैं ना, उनके पास में लाखों कमेंट्स जा रहे हैं, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सही में पैसे वो कोई कमा रहे फर्क हैं, हम नहीं तो पड़ रहा, इज्जत लेके, बिल्कुल हम करेक्ट। इज्जत लेके कोई बैठे फर्क नहीं हुए हैं। पड़ रहा। और मैं तो कहूंगी सुरभि जी, आप कितनी हार्ड वर्क कर रही हो, हमें दिख रहा है यहाँ से आप खाना बना रहे हो, मुझे कितनी ऑफिस मेहनत भी कर रहे जाना हो है। आप। मेरी बेटी को अभी आएगी, फिर मुझे ऑफिस जाना है। एक्चुअली रात में ना मेरी ड्यूटी सोचो, होती है, कल आप भी थी खाना आज भी और थी। ऋतिक जी को एक और जवाब दूंगी कि भाई मैं हूं उनके घर के पास से, जब है जो चीज बुरा है उसका मैं जवाब दूंगी। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप जानती हो क्या उनको पर्सनली? नहीं जानती हो ना, तो चुप करके बैठो। जो वीडियो में दिख रहा है वही वीडियो वीडियो खेलो आप लोग।
और सही जाके सही उनके बात है। वीडियोस देखो और वीडियो खेलो। मेरे को शौक नहीं है ऋचा जी, वीडियो, मैंने तो ब्लॉक भी कर दिया उन लोग को। और बात है ऋचा मेरी तो मैं बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी भाई। उस जगह से सिर्फ वो लोग नहीं है, मैं भी हूँ। वो जगह का नाम खराब हो रहा है, मैं बोलूंगी, बिल्कुल बोलूंगी, सब जगह जाके बोलूंगी। ऋचा जी, हो वो बिल्कुल सकता है क्या बोलो, प्रिंस हम जगह आया हो तुम्हारे थी। ऋतिक साथ के नाम हैं। से, दो प्रिंस आया दस हो दस ऋतिक की लोगों की आईडी से, ये भी हो सकता है। दस अच्छा जी, दस ऐसा भी लोगों की होता है क्या? वजह 10 लोगों हाँ, की तो वजह वो से लोग भी नाम आते हैं खराब ना, नहीं हो उनको भी सकता तो। किसी भी जगह का, क्योंकि 10 बुरे गंदे लोग हर जगह मौजूद है, तो 10 लोगों की वजह से किसी भी अरे जगह का लेकिन नाम खराब नहीं हो लेकिन सकता। एक कहावत है ना, एक मछली तालाब गंदा करती है, तो ऋचा जी सही कह रही जी, हैं कि भैया हम क्यों नाम खराब करें अपने शहर का या अपनी जगह का। सारी जनता हाँ, इनकी जैसे बिल्कुल, झूठी बिल्कुल। थोड़ी हो सकती है। भाई ये झूठे कोई हैं, नहीं, झूठी बातें कर रहे हैं, तो हर कोई थोड़ी है। ब्लॉगिंग में क्या अच्छे लोग नहीं है क्या? लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो अच्छी आज ब्लॉगिंग भी तो हो रही है ना आज की डेट में, कि नहीं हो रही है? अच्छी भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आज यूट्यूब पे इतना घमासान किसकी वजह से मचा? उन्हीं लोगों की वजह से। ऋतिक जी बोल रहे हैं मैं मनीषा का फैन हूँ। आप मनीषा के फैन हो, आप पर्सनली मेरे को मैसेज कर दो भाई। मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको उनका एड्रेस देती हूँ। जाओ आप उनके चरणों में गिर जाना, जाओ। और आसपास के लोगों के रिव्यू भी सुन लेना कि वहाँ गली मोहल्ले में क्या बोलते हैं उनको, ये भी सुन लेना थोड़ा। अंधभक्त बन के मत जाना बाबा ये राम रहीम किसकी की बात तरह कर रहे जो हैं? मनीषा की अंधभक्त बात होते कर रहे थे। हैं या नेहा की बात कर रहे हैं ये लोग? मतलब मनीषा ये की। ऋतिक किसका? अच्छा, इतना मनीषा बड़ा के फैन है क्या फैन हो गैब्ला? तो मनीषा की शक्ल के फैन हो, मनीषा की शक्ल सूरत के फैन हो, या मनीषा के कारनामों की भी फैन हो? उसके घर में उसकी दोनों बहू ही अच्छी दिखती है, अगर आप ठीक से देखो तो बस दोनों बहू थोड़ी ठीक दिखती, बाकी सब बंदर जैसे दिखते हैं। मतलब बोलना नहीं चाहिए किसी को, पर हम मजबूर है सही बोलने बात। को, बस यार ये दोनों लोग बहू इतने ठीक है। सेंसलेस लोग हैं ना, इतने सेंसलेस लोग हैं। मतलब मैं तो आज आश्चर्यचकित हूँ कि भाई इन लोगों का रोजी रोटी इसीलिए चल रहा है क्योंकि ऐसे ऐसे चंद लोग हैं जो कि इनको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। बहुत बोल रहे हैं कि यूट्यूब पे आए हैं तो बुराई वो लोग सोशल हैं, वो लोग करेंगे, क्यों नहीं लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। ठीक है लाओ भाई। और वो लाए हैं, अरमान मलिक लाया था ना, उसके बाद देखो कितने लोग शादी कर कर के आए ना, 2 शादी कर कर के समाज में क्या फैल रहा है। ये लोग भी आए हैं, बहन से अरे चक्कर भाई, चलाए हैं, देखो अब कितने लोगों का बहन से चक्कर इनको चलता है, बहुत देखो। पर्सनल मुझे लग रहा चलेगा। है कि ये ऋतिक जी जो है वो बहुत पर्सनल ले रहा है चीजों को। मतलब मनीषा जी एकदम लग रही है कि एकदम कुछ खासम खास है उनकी। मतलब इतना बुरा लग रहा है क्या इनको? पता अरे सही नहीं नहीं, क्या सही है नहीं, बात। उनका। उनकी बहन है वो। इतनी खासम नहीं, भैया खास बहन भाई है यार साहब? तो। अभी नहीं ऋतिक बहन है ऋतिक तो जी, अभी हम कमा बहन नहीं है पा तो रहे पैसे। हमें भी बताओ हम कैसे कमाएं यूट्यूब से, हम भी नहीं कमा पा रहे। अभी हमारे भी 5,000 फॉलोअर हैं। कुछ मुझको भी नहीं यहाँ चाहिए पे। 2 लाख। मैं बताऊं? मुझे भी 2 मैं मिलियन बताऊं? फॉलोअर चाहिए। हाँ। कुछ नहीं आप करना है, देखो ना, सुबह आप उठना लाइफ पर है, कितना 11 बजे मेहनत उठ कर रहे जाना। हो। सुबह सुबह उठ क्या जाना क्या? 11 बजे। मैं बता अच्छा रही हूँ कैसे पैसे कमाए जाते हैं। आपके घर में, अच्छा। हमारे घर में क्या होता है, स्टेबल हाँ जॉब करने वाले 2-3 लोग होते हैं। खैर मैं भी हाँ। वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, तो हम लोग सुबह बैग हम्म, उठा के जाते हैं 9 बजे। रात के ना हाँ कब लौटेंगे पता नहीं है हमको। 7 बजे जी लौटे, जी। 7 बजे तो खैर पता ही नहीं है। 8 बजे के बाद कब लौटेंगे पता नहीं है। इनकी सुबह होती है 11 बजे। वो लप्पू सा सचिन जो है, वो सचिन उठता है 11 बजे, कंबल में ही बैठे बैठे सोए सोए ब्लॉग बना के और चेप के चला जाता है, और लाखों व्यूज चले जाते हैं। तो ऐसे पैसे कमाए जाते हैं। और यार अब हम किसी की बहन को हाँ, बदनाम नहीं कर सकते, हम अपने पति को बदनाम नहीं कर सकते। इनने तो कर दिया ना बदनाम। जिसको जिसको ये जान कहते, पहले बहन कहते थे, फिर ये जान कहने लगे। उसी जान की जान निकाल ली इनने पैसा कमाने के लिए। हम किसकी जान देखो निकाले? मैं थोड़ी देर नहीं पहले मैं तो बोल रही थी ना, आपको यही बता रही थी। लोगों को समझ में नहीं आ, लोगों को लग रहा है ना कि मैं इनकी बुराई कर रही हूँ और उनकी सपोर्टर हूँ। तो तुम हाँ। जब तक छुपा के रखे हुए थे तब तक छुपा के रखे थे, कोई नहीं जान रहा था। अब तुम दिखा रहे हो तो लोग भी मजे ले रहे हैं। सब लोग आ ऑब्वियसली। रहे हैं मजे लेने के लिए। जब अच्छा तक एक तुमने बात ये बताओ, आप एक बात बताओ। मैं सेम शहर से, ये नहीं कि 2 दिन में आ गई हूँ पैदा होके, ठीक है, 28 साल से मैं रहती हूँ। अगर इनके बारे में गलत बोलना होता तो मैं पहले भी इनके नाम पे लाइमलाइट चुनती ना भाई। 2 मिनट करेक्ट। लगता आप है क्यों घर जाने गलत में, बोल इनका रही घर हैं? दिखा करके नहीं, मैं घर दिखा करके घर पे ब्लॉगिंग बना के ये सब करती ना। जब ये लोग गंदगी लाए हैं और मैं उस शहर से हूँ तो मैं बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। और मैं बोलती हूँ हर किसी को बोलना चाहिए। अगर आप उस शहर से हो, आपके शहर का, आपका देश का नाम खराब हो रहा है, बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए।
बिल्कुल बोलना सही बात चाहिए है। जी। सोशल मीडिया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। अभी भाई जब आप गंदगी कहते ना परोस सकते हैं तो हम सच्चाई भी नहीं बोल सकते, ये भी तो देखो। अब जब आप वो और मैं गंदगी क्या मतलब अभी वो उन्होंने जो मतलब जो जगत दीदी है हमारी, उन्होंने जो मतलब जो चीजें करी हैं, अभी तो देखो ना कितने सारे ब्लॉगर्स आके मतलब धीरे धीरे सब अपनी अपनी कहानियां लेकर आ रहे हैं। उधर जसिका अपनी कहानियां लेकर आई, अभी सरिता के ब्लॉग में भी मतलब, तो फिर अब जो जैसा करता है वो तो फिर बाद में कभी ना कभी आता ही है ना, उसको आप कितना ही मैम छुपा ऐसा लोगे। ही है जैसा वो सीरियल में चलता है ना कि एक नया ट्रेंड कोई आया तो बाकी सब चैनल पे आप देखोगे कि उसी उसी ट्रेंड से पे रिलेटेड है सारा कुछ हाँ सीरियल कंटेंट। बन रहा है, वही बन रहा है वो। तो उसी तरीके से अब सबको लग रहा है कि क्रिएटर्स को कि अब ये मौका है, इसमें ऐसे ही ले लेना है व्यूज। और ऐसी देखिए गंगा में हाथ धो लो। सरिता जी का मैं बताऊं मैम कि अब जो वो ला रही है, अरे एक वीडियो बनाओ उसमें बताओ वो वेब सीरीज का एपिसोड 1 2 3 ऐसे करके हाँ बना हाँ रही है। हाँ, सही सही बात है, सही बात। तो सब सब वो क्या और वही न्यूज हो अभी भी कह जाए। कह रही रही है मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मुझे पूरी बात रखने तो दो। अभी कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा। हाँ, अभी उनके यहाँ सब कुछ हो गया सबके है। पास कंटेंट आ गया, सबके पास कंटेंट आ गया, मस्त एकदम आराम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, डाल रहे हैं, कुछ थोड़ा लेट वेट के बना लेते हैं, कुछ थोड़ा हाँ, सही तो तरीके से व्यूज भी जा डालो। रहे हैं ना, लाखों में जा रहे हैं व्यूज। अब तो लोग और अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या है, क्या हाँ, है, क्या हो रहा है? और अब इससे अच्छा गलत अभी मैसेज एक भी जा चीज रहा है। अब क्रिएटर ये मौका देखेगा अभी और सब कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करेंगे। अभी 1 1.5 महीना एक पहले जने ने कुछ किसी और ने चल रहा था। पूछा था कि हम तो यूट्यूब पे कुछ नहीं कमाने, अभी जस्ट जब मैं ज्वाइन हुई थी ना तो उन्होंने बोला ना कि हम तो यूट्यूब पे क्या कर सकते हैं, हम तो उनका कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम ये कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने एक ब्लॉग देखा होगा जगत दीदी का, तो उनकी माँ बद्दुआएं दे रही थी कि जो मेरी बेटी के साथ ऐसा हाँ करेगा वैसा हाँ। करेगा। तो उसको, और उसके बाद दोनों भाई बहन ने मिलके मतलब जो उनके भाई साहब हैं और उन्होंने मिलके कम से कम छोटे छोटे जितने भी चैनल्स थे उन सबको जाके उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। तो मतलब आपका इतना जमीर भी नहीं रहा कि जो छोटे छोटे चैनल बढ़ रहे थे, आप तो लाखों लाख में बढ़े हुए हो ना भाई, लेकिन जो लोग थोड़ी थोड़ी मेहनत करके मतलब यूट्यूब इज नॉट लाइक कि आप एकदम से फेमस हो जाते हो, और उन लोगों ने तो बहुत अच्छी खासी मेहनत करी है। तो आपने स्ट्राइक मार दिया जाके, सोचो इतने लोग अभी आपको नापसंद कर रहे हैं, और ये सब लोग मिलके अगर आपको स्ट्राइक मार दे तो चैनल कहाँ जाएगा। मारे, तो सब ये मारेंगे। मैं तो कहूंगी मैंने मारो, तो बाइकआउट करो, रिपोर्ट करो। मैंने तो हर एग्जैक्टली यही हर किसी को, हम लोग भी लालच में आ गए हैं कि चलो थोड़ा बहुत ये टॉपिक डिस्कस, मैं कहती हूँ आज 10 दिन आप डिस्कस करो, 15 दिन 20 दिन, हम सब बोर हो जाएंगे एक टाइम पे जाके। अरे लोग हो लेट्स गए हैव हैं अ बोर गुड। वैसे तो, पर एक वैसे भी ब्लॉगर लोग। है आकांक्षा, उनने तो अपने स्नैप लगाए हैं, इनने धमकी दी है जगत दीदी ने उसको। अच्छा, अभी भी है इसी समय? नहीं, बहुत टाइम पहले दी थी और पुलिस कंप्लेंट का कहा था, तो उसने अपने पूरे इंस्टा जो स्टॉक पे तब। यही और होता है जब ना इंसान वो इनको बहुत देता छोटी तब नहीं ब्लॉगर है, बोलते आप हैं। जिसको बात कर रही हो ना, वो बहुत छोटी सी ब्लॉगर है, वो बहुत बड़ी सी ब्लॉगर नहीं है, मुश्किल से उसके मुझे लगता है कि 50,000 के सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत छोटी ब्लॉगर है वो। और आज से 6-7 महीने पहले उस बेचारी ने एक बस कमेंट करा था, उस कमेंट को इसने हटवाने के लिए उसको इतना डैमेज किया था, इतना धमकी वमकी दी थी, इतना मतलब बोला था साइड से वही मैसेज पे जाके। वो आकांक्षा नहीं है, जो आकांक्षा अनूप एक और फेमस है ना, वो वाली नहीं, उनकी मौसमी नहीं है। मौसमी सिन्हा जी कमेंट किए हैं। मौसमी सिन्हा जी कमेंट किए हैं कि मनीषा सचिन को चाटा लगाए और सुमित नेहा को चाटा लगाए, पब्लिक व्यूअर और फॉलोअर्स को इनवाइट करके। सही बोला आपने। अरे कुछ नहीं, मनीषा जो का क्या, एक अभी शब्द नहीं मनीषा का बोल रही फूल अपने पति पट्टी, को। नहीं नहीं, मनीषा का फूल पट्टी सरिता जी ने खोल दिया अभी आपके ब्लॉग में। सरिता जी ने क्या बोला कि पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट ब्लॉग जब उनका देखा था तो उन्होंने ये बोला था कि मुझे बताया था कि मुझे नेहा का सचिन का ना मतलब आपस में बातचीत पसंद नहीं है। उससे पहले उसने एक मीशू नाम की जो ब्लॉगर है उसको भी जाके वही चीज कही थी, और जब ये वीडियो आया था ना कि जहाँ पे सब लोग के ऊपर ये चिल्ला रही थी कि तेरे पति में है क्या, तेरे पति में है क्या, तो उस वीडियो कॉल पे नीतू जी थी, मीशू थी, मनीषा थी और ये थी, और मनीषा वहां पे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मैंने ऐसा कुछ बोला है। तो ये इसकी खुद की मिली भगत है। मिली भगत करते करते जब चीजें सबकी। एकदम अपरंपार हो गई ना, तब ये फटी है
कि अब तो चीजें हाँ, मेरे तो मैं हाथ से वही गई। बोल रही थी कि इसकी ना खुद की मिली भगत है। तो लोग पता है क्या बोले, अभी मेरे को 2-3 औरतें थी, बोलती हैं, ऋचा तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, अभी बच्चे नहीं हुए हैं, शादी होती हाँ, तब पता रहता कि 2 घर बचाने होते हैं, ये करने होते हैं। मैंने बोला भैया तुम लोगों को मैं नहीं समझा सकती मैं खुद लिटरली एंजॉयमेंट बता कर रही रही है हद से ज्यादा। खुद पति के साथ मतलब मुझे लगता है 4 साल की शादी में ये घर से बाहर ही है, कभी ससुराल पकड़ के नहीं रही है। और ये कोई सुनो, बात एक नहीं होती कि ससुर ससुराल की कहानी बताती हूँ। और पता है लोग 2-3 लोग ही हैं, ये जैसे ऋतिक जी है, ये वहां पे भी आई थी। तो इन लोगों का क्या कहना है, ये सो कॉल्ड बताती हैं कि उनके घर के बगल में रहता है। अरे भाई तुम क्या कोई शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, जो तुम्हारे घर के बगल में कोई नहीं रहेगा? सही कैसे बात है। लोग हैं यार, अरे मतलब ये लोग खुद को कैसे लोग हैं। समझते हैं। मतलब एक छोटा सा शहर है, वो छोटा सा 2 घंटे में आप पूरा शहर घूम लोगे, ऐसा शहर है। वहां से मैं तो बोल रही हूँ कि भाई, मैं तो ओपन बोल रही हूँ सोशल मीडिया पे कि जो भी सिवान से है, जो भी इनके बगल में रहता है, आओ और आके गंदगी साफ करो, बोलो प्लीज बोलो। और और मैं ये दीदी मैं सेम भी चीज उधर भोपाल से भी बोल रही हूँ, मैं जगत दीदी के लिए भी बोल रही हूँ, जो कोई वहां से है भाई आओ। जितना इन लोगों ने गंदगी मचाई है ना, पब्लिक को जरूर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। करेक्ट दीदी करेक्ट, मैं सही वही बात कह रही सामने हूँ लानी कि चाहिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल भी उठेगी। भोपाल मतलब और मैं दोनों ये तरफ से कहूंगी, जी बोलते हैं कि हमारे साथ लीगल हो गया, ये लीगल हो आरजे गया, कुछ नहीं हुआ आरजे है, डन भोपाली डन। जुड़ी है। कहाँ से जुड़ी है आरजे भोपाली जी? मैं भोपाल से हूँ मैम। और बताइए इनका कुछ एक भोपाल का इंसिडेंट खबर बताइए। मैं आपको बता रही हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, हम लोग न्यू मार्केट गए थे। तो अच्छा। ये वहां पे थी और इनसे कुछ लोग मिलने के लिए आए थे। और ये क्या किए, वो लोग आवाज ही देते जा रहे, दीदी दीदी रुकिए रुकिए। ये इतनी स्पीड में वहां से निकली हुई हैं और इनने जो गेट मारा था ना गाड़ी का, मतलब वहां अरे 10 से 20 लोग ना सिर्फ देख रहे थे इनको कि कितना। फिर ना बेचारे जो थे ना इनके फैंस, उनके लिए बुरा लगा। मेरा भाई कहते कैसी औरत है ये, मतलब 2 मिनट रुकी तक नहीं है इनके लिए। सेलिब्रिटी हो गई हैं। सुन अरे लो जगत भाई, कितना दीदी। हम पब्लिक सुन लो, तुम लोग किसको सेलिब्रिटी बना रहे हो, सुन लो भाई, सब लोग सुन लो। जिनको लग रहा है ना कि हम लोग इसकी सपोर्ट कर रहे हो, उसकी सुन लो, किसको बना रहे हो। इन लोगों का यही औकात है। और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जबलपुर की, जो इनके रिलेटिव में है, मतलब इनके आसपास ही रहती हैं, जिस मार्केट में ये रहती हैं। और ये जो आज इनकी देवरानी इतना वो बोल रही है ना, इतनी लड़ाइयां हम्म होती थी इनकी दीदी। और ये हम्म। सबको धमकियां देती थी। ये इनका नया नहीं है धमकियां, मर जाऊंगी, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। ये इनका स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। जी अच्छा। हाँ, वैसे और मैं जो भी वैसे जबलपुर की हूँ, लेकिन मैंने 2006-7 में जबलपुर छोड़ दिया था। आकाशवाणी जबलपुर से मैंने अपना रेडियो का करियर शुरू किया था। आज आप भी अगर, और ये जो बोल रहे हैं ना सुमित जी से कोई लव मैरिज कोई क्या बोलते हैं, अरेंज मैरिज करेंगे, ये जिनके भाई से बैठ के सुमित जी वीडियो बना रहे थे ना, ये इनके मुंह बोले भाई हैं। और अच्छा, वो इनको कह ये रहे थे बहुत मैं तो उनका फ्रेंड हूँ, बचपन का सखा हूँ, पास फ्रेंड हूँ मैं। ये नेहा बहन जी हैं जो इनके मुंह बोले भाई हैं। अभी ये जब पता है जबलपुर में अपना वो एक चीज और मैं बोलूंगी, एक चीज और मैं बोलूंगी। जब मैं वो वीडियो देखी थी ना, तो वो जो हाँ। बगल में बैठे थे आप लोगों ने, मैं पूरा वीडियो कभी, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं कभी भी लोगों के वर्ड्स पे नहीं जाती हूँ, उनके एक्शन देखती हूँ मैं हमेशा। उन्होंने एक चीज बोला था स्टार्टिंग में ही कि मैं नेहा बहन लगा के उन्होंने बोला था, तभी मैं समझ गई थी कि भाई इतना धज्जी उड़ने के बाद कोई लाइव आके बहन कैसे बोल सकता है ऐसी औरत को। वो तभी मेरे को मैम दाल में वो काला लगा था कुछ। मैम वो भी उसी तरीके का भाई होगा ना, जो मजनू है, ये मजनू और नंबर 2 होगा, दीदी और क्या। इनने जो सुमित जी ने टैग किया है ना, आकांक्षा जो वो चश्मा लगाए थे, वो उनकी वाइफ है। और ये इनका मिलियन चैनल है, इसलिए उनके पास इतने बटन थे। और ये उनको बहुत सालों से जानती हैं। और ये कोई अरेंज मैरिज नहीं है, ये लव मैरिज ही है। बिल्कुल बिल्कुल ये जो सही बात है। सारे पैसे का वो खेल है, लव सबके सब मैरिज भी पैसे नहीं है कमा मैम। लेंगे और लव निकल मैरिज जाएंगे। होता तो वो सेम टाइम में सचिन मतलब मजनू के साथ क्यों अटैच रहती है। ये लव मैरिज भी नहीं है, ये ट्रैप मैरिज है। ट्रैपिंग डबल क्या है, टाइमिंग, ये टू उसको पैसा टाइमिंग। ट्रैप कर रहा मैरिज है। है, हाँ, पैसा पैसा ये पैसा ये पैसा जो मैरिज है। महल वाला है वो भी ट्रैप कर रहा है, उसको कुछ और चाहिए। वो जगत दीदी जो है वो ट्रैप कर रही है, उसको कुछ और चाहिए। जो मजनू है उसको कुछ और चाहिए। जो उसकी बीवी है उसको कुछ और चाहिए। मतलब सबका सबका एक दूसरे में ट्रैपिंग है। सब एक हाँ, दूसरे और को ये ट्रैप सबका कर रहे हैं। स्वार्थ जुड़ा हुआ है।
हाँ हाँ इनकी सबका सबका फैमिली स्वार्थ ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ पैसा है। खाने में ना माहिर है, और इनकी फैमिली ना पैसा खाने में ना एक नंबर माहिर है। जसिका, आप बोल रहे थे ना जसिका ने क्यों नहीं बताया, उनको इतने आज जो ये जस्टिक फॉर ताशी कर रहे हैं, इनके उनके दोनों बच्चों के लिए भी गालियां दी हैं, उनके पास proof है, और कह रही थी मुझे पब्लिक के सपोर्ट पे दबाया गया था कि मैं डाल रही हूँ स्टोरी और इतनी गालियां पड़ी हैं, ये वाला वहां पे भी यही था। और बट जब मुझे जी, मैं ये ये मुझे कहना समझ में चाहूंगी। नहीं आ रही कि एक पर्सन को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया हुआ है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस में अपना कैसे है कि वो हर किसी को दबा दे रहा था। दीदी मेरे भी उसका दिमाग में नेचर ये होगा डाउट वो, है, मेरे भी पता उसका दिमाग में ये नेचर होगा डाउट है। वो, उसका नेचर होगा यार, वो हमेशा से करती होगी ऐसा था तो तभी। और मैम जो लोग ऐसे बोल नहीं कैसे पाते, नेचर जवाब नहीं दे होगा, आप पाते, बताओ। नहीं मैम, आज दीदी के टाइम में कोई किसी से डर के नहीं रह पाता है। इतना इजी नहीं है किसी को डरा देना अभी के समय में। नहीं देखो जसिका ने आज का जो वीडियो है ना, जसिका का देखा मैंने। जसिका कह रही थी कि उसने मैंने माँ का वीडियो डाला तो वो मुझसे गुस्सा हो गई, वो मुंह फुला लेती थी। तो ये इमोशनल उस था समय जब करती थी। होगी ना, ये जब उस समय करती होगी ना लोगों के साथ, तो ये हक जता के करती होगी, तभी कोई कुछ नहीं बोल पाया होगा। पता बात ये है, होते हैं कई लोग यार जो हमें नहीं करते, हमारे से हक जताते, गुस्सा होके बैठ गए, मुंह हाँ फुला हाँ के हाँ। बैठे। अब आप पूछते रहो क्या हो गया, क्या हो गया, बताओ क्या हो मैम गया। मैम इस पे ना मैं एक चीज बोलूंगी, इस पे मैं एक चीज बोलूंगी। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं और वो गलत काम करते हैं, है ना। मतलब हाँ जी, जानबूझ के ना करे पर गलती से हो जाता है, किसी गलत रास्ते हाँ चले जाते हैं, कहीं हाँ किसी हाँ गलत हाँ, इंसान के कांटेक्ट में आ जाते जी हैं, कुछ भी XYZ। तो जी, हम उस टाइम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ना कि भाई तू हम्म, मत कर। अगर मैं उसकी अच्छी फ्रेंड हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, मैं नाम वाम कुछ नहीं लूंगी, बस मैं हिंट दे रही हूँ कि हाँ मेरी हाँ एक हाँ, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, थोड़ा वो गलत संगत में आ गई थी। मैंने उसको 2-3 बार समझाया, ठीक है। मैंने उसको हाँ, ये तक बोला मैं तेरे घर बोल दूंगी, घर बोल दूंगी। उस वो मेरे ऊपर ही उल्टा गुस्सा हो गई। मैंने बोला ठीक है चल, मैं ना तेरे से बात नहीं करूंगी। वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, बहन थी, ठीक है, अच्छा अच्छा बहन अच्छा, जैसी थी। मतलब वो हम्म, बहुत क्लोज रिलेशन था। हाँ तो क्लोज मैंने मानती उसको, थी, हाँ हाँ मतलब मैंने उसको ये तक बोला। फिर मैंने उसको बोला सुन, अगर तू नहीं मानी ये वो, मैंने बहुत तरीके से उसको समझाया। 6 महीना बात नहीं किया, ठीक है नहीं किया बात, पर 1 हाँ, साल बाद बात किया तो वो सुकून तो था ना कि हाँ मतलब मैंने मना किया, मैंने गलत का साथ नहीं दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल, इंसान वही होता है कि आप गलत का साथ और मत ये दो ना। चीज और ये चीज अगर अपोजिट वे में हो कि कोई अगर आपको बोले कि नहीं मैं तो करूंगी तुम्हें, मुझे मतलब जैसे आपने उसको पॉजिटिवली समझाया और वो आपका बात मान ले, तो कोई नेगेटिवली भी तो कर सकता है ना, जैसे उसने किया और उसको मानना पड़ा। सही मतलब ये मैं बात भी है। तो हो समझी नहीं, सकता मैं हाय समझी नहीं, अपर्णा, क्या बोला हाय आपने? रिहान जी। भारती सिंह, तुम लोगों को क्या मिल रहा है ये सब बोलकर? हम क्या लोगों को बोला आपने, संतुष्टि मिल बोलना। रही है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, रिलैक्स हो रहा संतुष्टि है मिल थोड़ा सा रही है। हमको। गलत का साथ नहीं देंगे, हम सही के साथ रहेंगे। हमें कुछ नहीं मिल संतुष्टि, रहा, लेकिन जो आप लोग गंदगी फैलाने वालों को सपोर्ट कर रहे हो ना, उनको पैसा मिल रहा है और गंदगी करने का मौका मिल रहा है। करेक्ट। कौन ये ऐसा होगा जो समाज का अपनी फैमिली में पूछना है। भारती सिंह अंग्रेजों को भगाने के लिए सबने क्या किया था उस जमाने में, हम वही काम कर रहे हैं। एकजुट वही हुए वही हैं हम लोग। भी वही कर रहे हैं। हम यूट्यूब सफाई कर रहे हैं, हम यूट्यूब से नीट एंड क्लीन कर रहे हैं यूट्यूब को। और एक जो सही आपको भी बात मैम है, थी यहाँ करना पे वो चाहिए। बता अगर रही थी आप ये सिवान सब से चीजें है वो। एंटरटेन नहीं कर रहे हो तो आपको भी करना चाहिए शायद। सही बात है। अच्छा, मैं क्योंकि पूछ ना रही ये थी कि सोशल मैम यहाँ पे प्लेटफॉर्म अभी है। सिवान से थी ना। ऋचा अभी भी भी है हूँ, सिवान हेलो। से, बोलिए। ऋचा। बोलिए, अभी भी हूँ। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, माहौल कुछ है कि नहीं सिवान में, या ऐसा ही नॉर्मल है इसके घर के पास में जैसा आप बता रहे हो। सुनो, आप मैं एक चीज बता रही हूँ। पहले से भी इन लोगों को कोई इन लोग के घर नहीं जाता था, ना ही कोई, क्योंकि वो ऐसा, देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोई पिछड़ा शहर होता है। आप एक चीज हमेशा देखना, कोई भी पिछड़ा शहर होता है ना, तो या तो वो बहुत गरीब होगा, ठीक है, या फिर वहां के लोग ना, और बिहार पहले से ही फेमस है कि लोग उधर पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस करते हैं, पता है। हाँ मतलब कि हाँ। या तो पढ़ेंगे या खेती में काम करेंगे, या फिर बाहर निकल जाते हैं मजदूरी वगैरह करने के लिए। बिहार में यही 3 होता है। तो हम लोग का जो सिवान का मैं बता रही हूँ, वहां का ये है कि सब लोग पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस करते हैं बहुत। मैं, मेरी भी फैमिली में वही है, सबके फैमिली में वही है। तो
तो जो इंसान पढ़े लिखे बैकग्राउंड से होगा, बहुत ज्यादा पढ़ाई में फोकस करने वाला होगा, बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप के मतलब पेरेंट्स होंगे, वो क्या मतलब यूट्यूब और ये सब नाचने वाले को और भोजपुरी गाना को प्रमोट करेंगे? जो ये लोग भोजपुरी गाना पार्टी में बजाते हैं, कौन जाएगा ऐसे पार्टी में? आप बताओ। नहीं, मैं यही बस बोलूंगी, आप बताओ कौन जाएगा? तो पहले से भी कोई प्रमोट नहीं करता था, पहले से भी सब परेशान ही थे, अब तो और गंदगी आ गई, अब तो और परेशान है। देखिए 2-3 दिन सभ्यता की पहले जहां तक बात है, तो वहां तक तो मैं खुद भी बिहार से ही बिलोंग करती हूँ, और बिहार में मैं पटना से बिलोंग करती हूँ। ऐसे हम लोगों का मतलब जो रूट्स है वो काफी दरभंगा वगैरह के साइड में है। तो वही हाँ, चीज की दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। हम लोग भी बाहर निकल गए थे बहुत टाइम पहले, तो बिहार की सभ्यता बहुत अलग है। बट जो ये वही फुहर मैं मस्ती बोलना करते चाह हैं रही ना, हूँ, वही मैं बोलना चाह रही हूँ। बिहार बहुत अच्छा स्टेट है, वहाँ आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा इतने बनते पढ़े हैं। लिखे और सबसे आप अगर ज्यादा वहीं से लोग आते हैं, सही बात है। और वहीं के लोग ये दिखा रहे हैं कि हम अपनी और बहन को बहन बना के पटा लेते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे मैं बता रही नहीं हूँ, नहीं, मेरे खुद के घर में 3 डॉक्टर हैं, 2 सिविल हाँ, सर्विस में हैं, 4 इंजीनियर हैं। हम लोग खुद एजुकेशन के बैकग्राउंड से पढ़े लिखे लोग हैं। हम नर्स लोग की क्यों वाइफ इनको डेली सपोर्ट खाती, करेंगे? उसका दुख कमी नहीं हो रहा पर। हाँ सही बात है अपर्णा जी। ये भी सचिन क्यों? का गेम ही है दीदी, उसको बार बार लाइव भेजना, ये भी उसकी अभी भी उसकी इन उसमें छत्र अरे छाया ये इन में लोग का रहती पता है। है, ये इन लोग सिंपैथी का वो कार्ड। है, क्या कहते हैं, गेम प्लान है कि उसकी वाइफ को आप भेजो, पब्लिक की तरफ से सिंपैथी मिलेगी, उसकी वाइफ को भेजो अब। सिंपैथी ये इन कार्ड, लोग का हाँ हाँ, गेम प्लान सिंपैथी है। कार्ड। इसको तो अभी हाँ, हड़काया गया है ना, दो और दो साल भर की 4 दिन पढ़ाई के से। बाद एमबीबीएस का या जिसका भी वो पेपर देने वाली थी, कल वो पेपर ही नहीं दिया कह रही थी। वो भी झूठ होगा, दिया होगा उसने मैम पेपर। क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो? डॉक्टर बनना इतना आसान होता है क्या? डॉक्टर से जाके पूछना, वो बाप रे बताएगा बाप। आपको। डॉक्टर बनना इतना आसान होता है? तो ये भी झूठ बात है कि वो एमबीबीएस एमबीबीएस या जो भी कर बहुत रही है। सारी कैटेगरी होती है, वेटनरी कैटेगरी एमबीबीएस भी करने होती वाली है, कभी डेंटिस्ट ब्लॉगिंग कर कैटेगरी ही नहीं भी होती पाएगी। है। मैम जो नहीं एमबीबीएस कर रही दीदी, है वो मेरी लड़की फ्रेंड इतनी है बिजी होगी कि वो तो ब्लॉगिंग है। कर ही नहीं पाएगी। ये कॉरेस्पॉन्डेंस से कुछ एलटी वगैरह का कोर्स कर रही अरे है, मेरी मतलब खुद लैब की टेक्नीशियन इसमें वगैरह, बस मैम वो भी मैम मेरी कॉरेस्पॉन्डेंट। खुद की सिस्टर है, वो डॉक्टर है, वो 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ती है, हाँ वो हाँ, उसको होश वो नहीं रहता एमबीबीएस है करना बिल्कुल इतना पढ़ने आसान का। थोड़ी है वो। सही बिल्कुल, बात है। 18 से 19 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कोई हाँ, डॉक्टर बन जाता है। और वो घर और पे नहीं अभी तो बैठे हम बैठे कह रहे हैं ना एग्जाम कि दे सकता है। ये कह तो रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा नहीं दी। फिर भी हम दे नहीं पाएंगे वो उसके परीक्षा, हम पीछे भी पढ़ नहीं मैम पाए। मैम उसके फिर नहीं पीछे कर भी रही मैम रीजन है। पहले के ये ब्लॉग्स कर रही है, उठा, भोपाल जाके डांस कर रही है, कभी वहाँ ये सिवान में पहले कर का रही है, अगर आप कभी कहीं और, सब जगह पहुंच जाती है और डांस करती रहती है। यही पढ़ाई है इसकी। इसने उसके ब्लॉगिंग पीछे करना भी सीखा है रीजन तो उसमें है, पीएचडी उसके करी है। पीछे भी रीजन है सर। कैसा है ना कि अगर आप पहले के ब्लॉग्स उठा के देखोगे ना, तो सचिन अपने आप को बहुत मतलब उसको रूढ़िवादी सोच वाला इंसान कैसे कहे, कि अपने पति के लिए लड़ाई, पत्नी के लिए लड़ाई करने वाला सशक्त मतलब पति। तो हाँ उसने हाँ ये दिखा रखा है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कि मेरी माँ जो है वो मेरी पत्नी को बहू बना के रखना चाहती है, लेकिन मैं हाँ उसको बाहर निकाला हूँ, मैं ये उसको बाहर लेकर ये आया हूँ। पहले पहले अपर्णा अच्छा तो जी मैं कह अभी रही एक नर्स की और चीज पढ़ाई मैं कर रही है वो, बताती नर्स हूँ, की। अरे भाई, एक और नर्स की चीज। पढ़ाई भी टफ होती है यार, नर्स भी कोई कम नहीं नर्स होता। वाली भी नहीं कर रही है, वो हाँ, एलटी वो की कर रही नर्सिंग है, की लैब पढ़ाई कर टेक्नीशियन। रही है, पता है, वो लैब नर्सिंग की पढ़ाई टेक्नीशियन कर वाली रही कर है। रही है वो लैब टेक्नीशियन वाली कर रही है। और कुछ भी मैम है एक और सर, चीज है, कुछ भी एक फोकस और कर चीज है, लेती हो। पंकज त्रिपाठी को आप लोग जानते हैं? पंकज त्रिपाठी को? बिल्कुल जी सर, जी जी, बिल्कुल कॉमेडियन, बिल्कुल। हाँ। हाँ हाँ। हाँ जानते हैं ना, वो बिहार से ही है, ठीक है। जब वो जाते हैं बिहार, तो आज भी हम्म इतनी लंबी लाइन लग जाती है उनसे मिलने के लिए। वो बिहार से और सिवान के काफी पास के हैं, वो मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगी, पर वो काफी पास के हैं, लाइन लग जाती है। वो इनफैक्ट कि मेरे स्कूल के कोई सीनियर थे, उनके वो अपने मामा लगते हैं, तो हम्म। वो उनके लिए लाइन। तो ऐसे लोगों से मिलने का भी मन करता है। अब आप बताओ कि इन लोगों की क्या छवि होगी कि मैम ये लोग कहाँ उसी जगह कंपेयर पे कर दी रहते आप, हैं, ये लोग उसी कहाँ जगह पे कंपेयर रहते कर दी हैं। आप, मतलब बिल्कुल नहीं, मैं एक चीज जमीन बता आसमान रही को हूँ, आप फेक बोल रही नहीं हैं नहीं, मैं करने के एक चीज लिए। बता रही हूँ, ये लोग उसी जगह पे रहते हैं और एक बंदा इन लोग से मिलने नहीं जाता है। अब बताओ आप, तो क्या छवि होगी? आप लोग खुद सोचो, क्या इमेज होगी? अरे आज इतनी घंटी आज की घटियापंती आज करेंगे जैसे कौन कमेंट आएगा। कर रही है, पलंग पे बैठ के मैम 25 कुछ मिनट है का ही एक नहीं। सेट डालकर कितना कितना कमा ले, डॉलर कमा ले, क्या कह रहे हैं, डॉलर कमा रहे हो, तेरे को क्या जरूरत है इतना मेहनत
करें कि ये सब आलिया वो कोई है जो जाते हैं उसके पास मैम कि वीडियो कैसे एडिट करते हैं भैया, मेरा भी टैगलाइन डाल दो, बस वही लोग हाँ हैं जी, ये हाँ दो चार जी, लोग। हाँ जो बोल सुरभि रही है जी, पंकज त्रिपाठी के बारे में। जी मैं कल मैं कल आचार्य प्रशांत को सुन रही थी। वो कह रहे थे कि बिहारियों का कुछ पता भी है, एक बार हिस्ट्री चेक करो। कहते हैं कि मुगल या किसी सल्तनत ने जब आक्रमण किया था ना, सबसे पहले बिहारियों ने ही उनसे युद्ध की शुरुआत करी थी। ये हिस्ट्री है बिहारियों की। सबसे पहले युद्ध की शुरुआत उन्होंने करी थी। नहीं तो ये जो आकर के तो मेरे को लाइव बोली है ना, लाइव में जो बोली है ना आकर के कि आप उसकी सपोर्टर हो, इसकी सपोर्टर, तो मैं तो नहीं रुकने वाली। मैं तो उसी जगह क्यों, अगर वो लोग गंदा करेंगे तो मेरा भी फर्ज बनता है गंदगी साफ करना। लो अब मैं हर बिल्कुल, जगह लाइव बिल्कुल। में आके बोलूंगी। सही है हम सही किसी है। के सपोर्टर नहीं है। मैम ये तो बिल्कुल भी नहीं है, डेमोक्रेटिक किसी कंट्री ऐसे है ना किसी के हमारा। सपोर्टर नहीं है। नहीं, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, अच्छे को अच्छा का बढ़ावा मिलता है। और यहाँ हम प्रधानमंत्री भी खुद चूज करते हैं ना, खुद चुनते हैं। तो बिल्कुल इंडिया इज अ बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि भाई आप कुछ भी करते रह जाओगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम भी और बहुत क्या। अरे मैम वो हाँ, बिल्कुल। ऐसा जगह है ना, ऐसा जगह है। मैं कल भी एक लाइव में बोली थी, वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट जीरादेई जो पास में है, वहां के है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वो ऐसी जगह है जहां से कितने कितने वीर निकले। वो ऐसी जगह है जो अभी रिसेंट जेएनयू के जितने प्रेसिडेंट, देखो इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है ना जेएनयू, जो दिल्ली में है। डीयू, जेएनयू के बाद डीयू आता है ना, उसके प्रेसिडेंट सब बिहार के रह चुके हैं। बिहार में सिवान में उनकी प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने ब्लॉग दिखाते हैं, सास बहू साजिश। और मैं बोलूं भी ना, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, गंदगी ला सकते हैं, एक औरत को सिंपैथी कार्ड ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिवान में लोगों की 19 साल में शादी नहीं होती, सबकी 19 साल में होती है। जो लोग पढ़ने के लिए निकल गए बाहर, वो निकल गए, उनकी लेट हो गई। अदरवाइज जो वहां रह रहे हैं सबकी 19-20 में हो जाती है। करेक्ट। ये डायमंड जी के नाम से जो जुड़ रहा है वो प्लीज कमेंट करे कौन है। अब प्रियंका मैम जी जो कह रही मेरी बात सुनिए दीदी, मेरी बातचीत सुनाइए सुनाइए। नेहा निशा सुरभि जी, शर्मा क्या कह रही हैं? मैं ये आपका तो कह रहा था खाना कि भी जो बन गया लाइव होते होते। यार आज मुझे जाना है, नहीं तो मैं बैठी रहती अभी आराम से। फिर आज मुझे वही जाना तो है मैं कह ऑफिस रही हूँ, अभी। आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। देखो लाइव भी कर रहे हो, खाना भी बना रहे हो, ऑफिस भी जाना है। कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, इसे हाँ कहते हैं हार्ड वर्क। सही बात है, हाँ मैम सही बात है। वो जो उसकी माँ है, लप्पू की माँ है, उसको आप हाँ देखो कितना तैयार होके ब्लॉगिंग करती है। वो इतनी दुखी है, फिर भी आप उसके कपड़े देख लो, उसकी लिपस्टिक देख लो, या उसका जो मतलब इतना तैयार होके कोई आता है दुखी होके कि मैं दुखी हाँ हूँ, वही तो। वो अभी क्यों लिपस्टिक कर लगा रही है, लेती मुझे हूँ। तो यही नहीं हाँ समझ थोड़ा में आ रहा पाउडर भी ना। लगाना है, थोड़ा मेकअप भी करना है, तब मैं दिखूंगी दुखी। तो आप दुखी अरे हो और लेकिन मौसमी जी, आपको ये ये पता है। पता है, ये पता है करेंट रेजिस्टेंस एम्पायर वगैरह, ठीक है, पैरेलल सीरीज और क्या कहते हैं, पैरेलल और सीरीज, ये सब पढ़ा करके, इलेक्ट्रिकल का कुछ कुछ टॉपिक उठा के पढ़ा करके, ये हाउ टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी, ये सब पढ़ा उड़ा करके ये सोच रहा है कि मैं इंजीनियर बन गया। मैं खुद ट्रिपल ई से की हूँ, आईटी में जॉब करती हूँ। ये लोग क्या प्रमोट करेंगे यार दुनिया को। मैम पूरा निचोड़ रखी है, उसको पता कर रखी है उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से, किसने क्या कांड कर रखे हैं आगे। एक तो कल मैं किसी के ब्लॉग में गई थी, तो वो तो इसकी इतनी तारीफ कर रही थी, ये इतना पढ़ा लिखा है, इसको इतना नॉलेज है, ये किस चंद चीज का नॉलेज है नॉलेज है, इसको। किस चीज का इसको नॉलेज है। उसको यही जो यूट्यूब पे ये पढ़ा रहा था ना, उस चीज का नॉलेज है। क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, सीरीज और पैरेलल में करंट कैसे वर्क करता है, ये पढ़ाता हाँ, है। मैंने तो ट्रांसफर वही होता है, देखा है। ट्रांसफर मैंने भी वही देखा। मैं खुद अब भी जिसको इंजीनियर नॉलेज हूँ, नहीं तो होगी मुझे वो तो पता। तारीफ ही करेगा ना। यार मेरा एक फनी मास्टरमाइंड, फनी ब्लॉग बनाया था मास्टरमाइंड मैंने है कल। ये। कल मैंने एक फनी दी ब्लॉग पता बनाया था है, मनीषा जी पे, वो जरूर देखना जाके प्लीज यार। मैम हाँ आज भी फनी दी ब्लॉग बनाऊंगी, पता बनाने जी है, से बिल्कुल, व्यूज नहीं आएंगे। इनके कुछ बिल्कुल कम ही देखेंगे। नहीं हो रहे हैं फनी बहन जी के। फनी ब्लॉग बनाने से व्यूज नहीं आएंगे मैम। एक किसी का कमेंट आया है, नेहा को और उनके फैमिली को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, हंस हंस कर नॉर्मल वीडियो बना रही है, इतने सारे ऑडियंस को इन्होंने धोखा दिया, सब उसको यूज करके अपने फ्रेंड सभी को उसने लात मार दी। ये निशा शर्मा का कमेंट आया है। दी अरे भाई सुनिए तो ना, सर पे तुम ही लोग दी चढ़ाए हो ना कि हंस हंस के ब्लॉग बना रही है। ब्लॉग करो ना, मैंने तो कर दिया ब्लॉग, कर दो सही बात ब्लॉग। है। और दी क्या। सुनिए ना,
मेरी भी बात सुनिए दी। सुनाइए सुनाइए। हाँ दी, मैं बोल रही थी ना कि ये लोग, पता है ये लोग यूट्यूब में, सचिन का क्या है ना दी, कि ये हमेशा कंट्रोवर्सी खेलता है, ठीक है। ये अपने फैमिली के साथ भी खेलता है, ये अपने माँ बाप के साथ भी बस लड़ाई झगड़ा दिखाना चाहता है। ये सारे यूट्यूबर को गलत ठहराना चाहते हैं कि सारे लोग गलत है। ये बस हाँ। एक चीज सीख लिया, ये कंट्रोवर्सी, बस इसको चाहिए, व्यूज आएगा, पैसा आएगा, बस। ये आदमी एक नंबर का लालची है दी, ये चीज आप लोग देख लो। ये वो हर दिख गया यार। व्लॉग में बस कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा, घर में क्या परेशानी है, बस यही सब। ये देख देख करके हम लोग नेगेटिविटी। इतना गाली देते हैं यूट्यूब में, उनको इतना गाली देते हैं। आप सरिता जेठू का ब्लॉग देख लीजिए। मनीषा को ऑलरेडी पहले पता था, लेकिन वो किसी और के ऊपर वो थोपती थी कि मतलब वो लोग गलत कर रहे हैं, मेरे कान भरते हैं, ये भरते हैं। बट अभी क्यों रो रही है, अभी क्यों बोल रही है? अभी बस एक डायलॉग आता है कि मैं अपने पति को यमराज से वापस ले। अरे भैया, तुम्हारा पति क्या राजा है कहीं का, कि तुम्हारा पति अभी भी बहुत तो हीरो है? अभी भी तो अलका पे डाल दिया अपनी सारा मर्जी से बोझ गया इन्होंने। था। नहीं, अभी भी तो इन्होंने हर चीज अलका पे डाल दी ना, कि अलका जी के कहने पे किया है। अरे तो तुम लोग का खुद का कोई दिमाग नहीं है क्या, मियां बीवी दोनों का? नहीं दी, अभी अरे पता वो है अपनी मर्जी सिंपैथी से इतना यमराज के ज्यादा ना। पास गया था। दी सुनिए ना, एक मनीषा एंड विनीता सचिन ब्लॉग कुमारी में बोल वो रही एक है, अपने, मैम विनीता कुमारी बोल रही है, औरत ही औरत की दुश्मन। कैसे दुश्मन भाई, बताओ कमेंट में। आज हम लोग सब जवाब देते हैं कौन किसका दुश्मन है, बताओ कैसे है दुश्मन। नहीं दी ठीक है, वो नेहा तिवारी ने गलती किया, नो डाउट, ठीक है, वो भी गलत थी, वो भी गलत है। लेकिन आप सिर्फ नेहा को क्यों गाली दे रहे हैं? आप अपने हस्बैंड को ऑन कैमरा क्यों नहीं गाली दे रहे हैं? आप क्यों बिल्कुल शो नहीं ऑफ देती कर रहे हैं भाई। कि मैं अपने पति को यमराज से छीन करके ले आई, अभी मेरे पति को मेरी जरूरत है। एक औरत अपने हस्बैंड का साथ देगी, पतिव्रता। क्यों पतिव्रता भाई? उस टाइम 2 महीना पहले आपको नहीं दिखा था? उस टाइम आपने सरिता जेठू के ऊपर इल्जाम लगा दिया था कि उन्होंने मेरा कान भरा है। और अभी क्यों तुम ये बनने सही है। क्या बोलते हैं, झांसी की रानी तुम बनने चले? निशा जी बोल रात रही है, को नहीं दिखा था। निशा जी बोल रही है मनीषा बहुत परेशान है, कम से कम अब तो बोलकर उसको दुखी मत करो, आप खुश कर कुछ दो मैडम जी, परेशानी नहीं जाओ है, कुछ परेशानी जाओ नहीं आप है। खुश कर मैम दो। एक चीज मेरे को बताओ, कलयुग है, कलयुग में क्या मतलब आप बेचारी औरत बन रही है? हम 2 मिनट बोलने दो, हम नीचे उतर जाएंगे, मेरा घर में टीवी चल रहा है, म्यूट कराए हैं। हम बोल रहे हैं बोलिए। कोई बात नहीं मैम। नहीं 2 मिनट बोलेंगे, हम चले जाएंगे। जो नीचे कमेंट आ रहा था कि मतलब वो पढ़ाई कल एग्जाम नहीं दी, सही बात है एग्जाम नहीं दी, तो ये लोग एग्जाम देने क्या पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? ये लोग तो पलंग में बैठे बैठे 27 मिनट के वीडियो सही अपलोड बात। करते हैं, सही वीडियो बात है। अपलोड करते हैं, इतना इतना पैसा कमा रहे थे, इतना दिमाग खपाने की क्या जरूरत है? हम ये बोलने आए थे। जी जी जी। सबको ऐसा नहीं कि एक आदमी, पूरा खानदान अभी 5-5 मतलब कितना आदमी देख रहा। अच्छा फोन आ गया मेरा। मैम आप पटना से हो क्या? फोन आ गया उनका। वो पटना जी से मेरा पक्का। फोन आ गया, हम नीचे उतर रहे। हाँ मैम हम आप भी पटना उधरे से से हो है क्या? बहन। हाँ, वो मेरा समझ गए थे, टोन से समझ भी गए थे। चलता, क्या बोलते हैं, मेरा भी, हम भी लाइव लगाते हैं, मेरा भी वीडियो डालते हैं, आप लोग जरूर देखिएगा, हम भी उधरे से। जी ओके जी मैम, जी। मैं भी रांची बाय बाय। झारखंड से हूँ मैम। क्या बात है। मेरा हम भी झारखंड में रहते हैं, टाटा झारखंड में रहते हैं। अच्छा, तो जमशेदपुर। जमशेदपुर टाटा। जमशेदपुर, हाँ जमशेदपुर से है। हाँ टाटा जमशेदपुर से है। वो दिन एगो बहन आई थी ना, बोली हम टाटा जमशेदपुर से उनको सुन रहे थे, लेकिन रात के बच्चे लोग लेके सोए हुए थे, हम ऊपर चढ़ने नहीं सके थे। लेकिन अच्छा लगा था कि हर जगह से आदमी जुड़ा हुआ है इसमें, तो जी इसीलिए जी हम जी। बोल रहे हैं कि जो बोल रहे हैं पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, तो पढ़ाई करने की क्या जरूरत है बहन? तुम तो आजकल कुछ कोई नहीं कुछ दिखा रहा, फिर भी इतना इतना कमा रहा, तो क्या जरूरत है मेहनत करने के? आपके पीछे खाली लगता है टीवी ऑन हो गई है। आपके पीछे टीवी ऑन हो गई, गाने की आवाज आ रही मुझे। सही कह रही हो आप। नजरा नजरा जी। अर्पणा तो क्योंकि वो संस्कारी फैमिली के, उनके घर में ये सब नहीं होता। पति मारे तो सहो, सही बात है। अरे ये तो मैंने कल वीडियो एक मिनट हम नीचे जाएंगे, 1 मिनट। और रह गया सवाल कि हम लोग लाइव कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि आप लोग लाइव करके पैसा कमा रहे हो, तो जब वो लोग पलंग पे बैठ के पब्लिक को परोस रहे, तो हम लोग भी उस पर बात करके, हम लोग को भी अगर कमा रहे तो कमा रहे, उसमें और क्या सही गलत, बात क्या है बुराई है? मैम। क्या सही बात। बुराई है? वो लोग को हम लोग देख रहे, तो हम लोग को भी तो सही उम्मीद है बोली कि कुछ मैम, आए। सही बोली है, बिल्कुल इसमें सपोर्ट में। आप लोग भी कमाइए पैसा, जो कमा रहे हाँ, कमाए हम भाई, लोग एकदम कमाइए।
नहीं, वो लोग बैठ के पब्लिक को दिखा रहे हैं, तो उसमें हम लोग भी देखने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग उन लोग को देख के कमा रहे हैं, तो हम लोग को भी उम्मीद है कि अगर हम लोग लाइव कर रहे हैं, हम लोग भी कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग को भी कमाई होए। तो इसमें क्या बुराई है? जो नीचे में लिख रहे थे हम उनके बारे में बोल रहे हैं। अगर वो लोग घर में अच्छा आज इतना 1.5 साल से अंदर था तो कोई बात नहीं कर रहा था। जब वो लोग ला के रायता फैला दिया है तो उसमें सब बात कर रहे हैं कि अपना समेटो और घर में जाओ। ठीक, हम नीचे जा रहे हैं, मेरा बेटी गुस्सा हो रही है, टीवी चालू करी हुई है, बोल रही है खाली म्यूट करा रही है। इसी हम लाइव करते हैं तो उसको म्यूट कोई नहीं, देखो ये हम आलिया की दुनिया के नीचे कमेंट किए थे, आप लोग जरूर आइएगा और आप जी, लोग जी, बोलिएगा तभी हिम्मत बढ़ता है, इसीलिए हम बोल जी रहे जी हैं। जी। मौसमी जी कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं? वन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज मेक वन मोर वीडियो ऑन दिस Sachin, Manisha, Sumit, Neha, even Kittu also nowadays are calculate this so that large number of people. सही बात है, सही बात है। और क्या लिखा है? एक आदमी और किसी को गलत ना बोलो, तीन मतलब दोनों गलत है। मनीषा तो चलो आजकल तो एकदम सच में रबड़ जैसे टान टान के तो इतना मतलब खराब कर दिए कि पूछो मत। पहले तो अच्छी लगती थी आजकल, लेकिन वही पलंग में बैठ के जो दे रही है एकदम अच्छा नहीं लग रहा। मनीषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसा भी मत कर बहन की एकदम चिलगम जैसे टान रही है। लेकिन ये लोग दोनों में कोई सही नहीं है। और राखी बांध के जो किया है ना सबसे बड़ा गलत। मैं कह रहा हूँ वो भी गलत है, गलत सही एग्जाम्पल बोली सेट आप, करके सही बिल्कुल गलत है वो, बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल। झूठ बोल रही हैं वो भी तो गलत है ना, पब्लिक को और बेवकूफ क्या? बना रही है वो भी तो गलत है। तो खाली गलत ये इससे नहीं होता ना कि आप किसी का मर्डर कर रहे हैं तो आप गलत है। अगर आप किसी को ऑर्डर भी दे रहे हैं कि उसकी हत्या करो तो भी आप गलत है। तो आप तो खुद अच्छा ही छूट दे मैम, रहे हैं, आप एक लोगों बात को बेवकूफ बताइए बना रहे हैं आप। सर, एक बात बताइए मेरे को। ये जी। देखिए, सचिन ने नेहा ने गलती किया, ठीक है, वो वीडियो नहीं बना रही, उसको हाँ शर्म है, उसके अंदर लाज हाँ। शर्म है कि वो वीडियो नहीं बना रही है। लेकिन सचिन हम्म। मनीषा का आप देख लीजिए, मनीषा शॉर्ट्स में अलग वीडियो आएगा, सचिन एंड मिस्टर एंड मिसेज राज में अलग ब्लॉग आता है। आप एकदम ध्यान से देख लेना, दोनों हस्बैंड वाइफ का एक अलग और कहानी की वही मनीषा मुझको माफ नहीं वो करेगी, इतना दूसरा दुखी आदमी होगा। बोलता है कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा। बस ये लोगों का वही चल रहा है। बहन मैम तीनों वो का इतना तीनों दुखी का होगा, वो हंसते थंबनेल कैसे बनाएगा? हुए अब थंबनेल देखो ना, हिंदी मनीषा अगर देखिए। आई है उसका थंबनेल देखो कि किस तरीके का थंबनेल है, ऐसे मुंह बना के। फिर सचिन लप्पू का अलग सर अगर फोटो मेरे है। घर का इज्जत को बचाना होगा तो मैं सोशल मीडिया में डालूंगा। नेहा आशीष तिवारी को देख लो, वो लोग तो डाल ही नहीं रहे, उस टॉपिक पे बात डा- ही नहीं हो रहा, उन लोगों को शर्म है, डालेंगे। और नहीं जिसका आप शर्म कह मैम, है रहे हो वो कि नहीं नहीं, हम कर रहा है। नहीं दुखी होके मैम, आए हैं कुछ तो थंबनेल यूट्यूबर कैसे बोल बना रहे रहे हैं, कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं कि वो डाल सकते हैं, वो यूट्यूबर है ना, वो कुछ भी डाल सकते हैं, हम लोग अपना आंख बंद कर ले। क्यों भाई, हम क्यों बंद करें आंख? तुम गलत करो और हम आंख बंद कर ले, तुम इज्जत की नीलामी कर दो और हम आंख बंद कर ले। हम चैनल पे जा के भी ना बोलेंगे हम तो, कर लो मुंह बिल्कुल बंद और बिल्कुल। मैम बोलो मेरा देखिए मर्जी, मैम, बोलो मेरा मर्जी, हम बोलेंगे मेरा मर्जी है। तुम लोग लाके दिखा रहे हो, हम बोलेंगे जहां तहां जाके कहीं भी बोलेंगे जब वाला बात होगा तो। तुम लोग को वही 1 लाख तो। इतना इतना आदमी देख रहा था, हम लोग तो जाहिर सी बात है बोलेंगे। कितना बहने तो ऊपर चढ़ती नहीं है डर से कि क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन वो लोग को भी दिल में बहुत कुछ रहता है। वो लोग नीचे लिखती है, हम लोग ऊपर ऊपर जो आता है ऊपर बोलता है। ये निकिता जी कह रही है जिसका पति नहीं होता तो जो भी आता है मन में आता है वो बोल के निकल जाता है। गलत बात नहीं। हम नेहा जगत दीदी को भी हम सही नहीं मानेंगे। जो बात है क्लियर, इसमें मेरा बहन है कोई सहमत नहीं होगी, लेकिन उनको भी दोनों हम सही गलत है, नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली दोनों गलत है, लेकिन वो तो नहीं ना अपना वीडियो बना रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो शर्म के मारे वो और नहीं क्या? बना रही। लेकिन ये लोग दोनों मेरे साथ ऐसा हुआ, वो चैट आप देख लो कितना गंदा गंदा वो लिखा हुआ था। सचिन को शर्म नहीं आया। और अलका दी भी तो बोली थी ना कि वो शादी के लिए वो कुछ भी मनीषा को छोड़ने के लिए रेडी हो जा रहा था। लेकिन मनीषा का देखिए इस एक स्टेटमेंट, मैं अपने पति का साथ दूंगी, यमराज से भी खींच के लाऊंगी क्योंकि मैं पतिव्रता हूँ, सती सावित्री हूँ। अरे भैया, आजकल के जमाने में वैसा भी है क्या? ठीक है, आजकल हस्बैंड वाइफ नहीं का है। एक रिश्ता होता है, बॉन्ड अभी होता हम है, वीडियो देख लेकिन रहे हैं ना, उस सच बोल रहे हैं। अभी मेरे को वीडियो देख रहे हैं ना, वो लोग का थंबनेल देख रहे हैं ना, खाली वही वाला भी मतलब आ रहा है यूट्यूब पे। इतना गुस्सा आ रहा ना कि बगल में मनीषा, बीच में दीदी, उसका बगल भैया लप्पू भैया, मतलब खाली यही आ रहा। शॉर्ट में देखिए वीडियो, मतलब इतना गुस्सा आ रहा ना। हम सच बोल रहे हैं, यहाँ पर जो जो सुन रहे हैं, हम ना जगत दीदी को सच में फॉलो करते थे। मेरा लाइव में एक आके बहन बोली कि ऐसा ऐसा रिएक्शन आ रहा, हम बोले नहीं, रिएक्शन पर मत जाओ, इसलिए रिएक्शन वाले झूठ भी बोलते हैं। और उसका दूसरा दिन है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ वाईटी पे कि रायता समेटने का नाम ही नहीं ले रहा, इसलिए कि मैम हम उनको अगर आप लॉजिकली हमेशा देखती ना तो पहले से आपको लगता है कि कुछ ना कुछ लेडी जो है वो गलत है। दिमाग में वो ऐसे नहीं चला। ऐसे वो सॉन्ग पे वो राशि, डांस करती अरे थी। नजरा जी तो ये ऐसे मेरी धीरे तरह धीरे लोग धीरे हैं बिहान जी भाई। बोल रहे हैं। एक मैम मैं ये मिनट। कह रहा हूँ कि मैम मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उनको पहले से देखती जगत दीदी को, अगर आप लॉजिकल देखती
दिल से नहीं जी देखती, जी लॉजिकल देखती, तो आपको लगता है कि वो लेडी भी सही नहीं है। इसलिए बिल्कुल। क्योंकि आप जब पार्टी में डांस करती थी, ऐसे अश्लील गाने पे करती थी, और भाई है, बहन है, और लोग भी, आप पब्लिक फेस हो, आप ऐसे गाने पे, डायमंड अश्लील गर्ल को गाने मैं पे जोड़ती, डांस लग कर रहा है रहे कि हो। आपको मैं नीचे कर रही हूँ। एक किसी को जोड़ना है मुझे, ठीक है? ओके 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 मेरी बहना। एक तो को मैम, जोड़ती मैं ये कह रहा हूँ हूँ। कि आप ऐसा फेस हो कि जगत दीदी वाला फेस हो, आप ऐसा काम कर रहे हो, इसका मतलब तो आप उस लेवल के नहीं हो जिस लेवल के आप दिखा रहे हो। तो वो सही सारा बात है। ड्रामा था, वो तो दिखता था, और 10-10 लोग सब भाई बन के तुमको उठा रहे हैं, तुमको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। डिग्निटी भी तो कोई चीज है कि कोई हाथ लगाए बिल्कुल तो, बिल्कुल सही है कि बात है, नहीं? सही कैसी बात है। डिग्निटी है आपकी कि कोई भी आ रहा है भाई बन के आपको उठा रहा है, 10-10 लोग उठा रहे हैं, तो आप क्या डिग्निटी मेंटेन कर रहे हो, है कि नहीं? और फिर सही आप बात है। जगत दीदी का टैग लगाए हुए हो। दामोदर डायमंड करके कोई हमसे जुड़ी है, डायमंड गर्ल। कहिए, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? हेलो। 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 यस, गुड जी इवनिंग जी, टू ऑल। आप सुन रहे गुड हैं मुझे? इवनिंग। हाँ जी हाँ, हाँ जी, आपकी एक्चुअली आवाज आ रही है। मैं भी इंडिया से ही हूँ, लेकिन मैं अभी फिलहाल बाहर रहती हूँ। बट मैं देख रही हूँ कि जो इंडिया में चल रहा है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बाहर भी लोग इस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं। तो मेरे को तो जी सिर्फ ना यही कहना था, जैसे कि जो सचिन, मनीषा ये लोग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये सब ना इनका प्लान्ड है ना? क्योंकि जिस यस। तरीके से ये वीडियो बना रहे हैं, व्यूज ले रहे हैं, फिर अर्न कर रहे हैं, किसी औरत को बदनाम कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मुझे नहीं लगता कि उनको जरा भी डर नहीं लगेगा अपने आप को पब्लिकली ऐसे करने का ना। तो मेरे को ना इसमें कुछ कुछ फेक लग रहा है। ये लोग खाली व्यूज और पैसे के लिए जस्ट बातें बना बना के स्टंट मार रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर इंसान इतना गलत होता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जेंट्स है उसको भी डर लगेगा ना पब्लिक से। ऐसा तो नहीं है कि उसके घर में उसको कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, है ना? आज जी के जी, टाइम में तो कोई बलदेव जी मैं एक्सेप्ट आपको नहीं लेती करता हूँ है। लाइव, अभी 2 मिनट रुक जाइए, किसी एक को नीचे करके आपको लेती हूँ। बलदेव जी भी लाइन में है बात करने के लिए। जी मैम, बोलिए आप। तो मेरा तो यही कहना है कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, जैसे अभी नेहा की शादी होने वाली थी, एंगेजमेंट हो गई है, तो हाँ, सचिन को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, उसको बुलाया होगा वहां पे, घुसने नहीं दिया होगा, इंसल्ट हुआ होगा। तो उसको ईगो, लगा होगा कि ईगो कैसे न सेटिस्फाई कैसे किया करके उसने इससे, ईगो, यू हाँ, ईगो सेटिस्फाई यस, किया वो उसने। उसका ईगो हर्ट हुआ है, और उसने अभी पूरा ये करके कि उसको एक दुश्मन की तरह रिवेंज जैसे लेते हैं ना, वैसे उसने उसको टर्न कर दिया सब चीजों को। क्योंकि मैम वो, एक बात बोलना चाह रही हूँ। हाँ, ये जब अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता है लड़ाई करने में, जब प्रिंस का शादी भी हो रहा था उस टाइम भी ये लड़ाई ही कर रहा था। ये सबसे बस लड़ाई ही करता है मैम, इसका वही हाँ, तो काम ही है। मैं इसको वही पता कह रही चल हूँ गया कि है ये कि यूट्यूब इंसान में ना कैसे मतलब चलना बहुत है। चीप लगता है ना? क्योंकि इसकी हरकत बहुत इतनी ज्यादा चीप है, चीप। इतना कंफर्टेबल है, और उसकी वाइफ इतनी कंफर्टेबल है। कोई भी वाइफ अगर उसको ये लग रहा है कि ऐसा कुछ था और वो प्रूव हो जाता है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ टाइम के लिए वो औरत उससे नजर भी मिलाएगी। मुझे तो लगता नहीं है ऐसा। बाकी मनीषा उसके साथ इतनी कंफर्टेबल होके बैठती है, आराम से बातें कर रही होती है, पूरा नैनमटक का चल रहा होता है। मुझे तो नहीं लगता ऐसे कोई भी वाइफ मतलब अलाउ करेगी अपने हस्बैंड को। तो मुझे कहीं ना कहीं इन दोनों का लगता है कि ये प्लान करके इन्होंने बस व्यूज के लिए, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि एंगेजमेंट में नेहा ने 15 lakhs की अर्निंग करी है। तो इनका सारा जो मेन फोकस है ना वो अर्निंग पे है। किसी की इज्जत से, बेइज्जती से, कोई वीडियो है उसको कैसे उछाला जा रहा है, उस चीज से मुझे नहीं लगता इनको कोई लेना देना है, क्योंकि दोनों मैम कंफर्टेबल होके लगे पड़े हैं। मैम जी जैसे जी ये लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, ठीक है, कंट्रोवर्सी कर करके ये लोग व्यूज कमा रहे हैं, लेकिन ये लोग को हम्म। समझ में नहीं आता है कि मेरे आसपास अगल बगल, मान लीजिए मुझे शॉपिंग मॉल जाना है या फिर मेरे को सब्जी लेने के लिए मार्केट जाना होगा, तो मैं ये किसी 2 बार से जुड़ी हैं फेस लोग। कैसे करूंगा, ये लोग ये नहीं सोचते मैम। ये लोगों को बस ये चाहिए कि मेरा व्यूज आना चाहिए, मेरा पैसा छपना। वो सचिन अपने भाई के शादी में खुद किसी और को वो बोला था कि ये देखना ये डायमंड जी ये 2 बार शादी जुड़ी वाला हुई क्यों वीडियो दिख रही है मेरा यार? 18 लाख आएगा। डायमंड जी आपकी आईडी 2 बार जुड़ी दिख रही है मुझे, ऐसा क्यों? 5 लोग हैं, ठीक है, ओके। बलदेव जी को ले लिया मैंने, ठीक है, ओके, बोलिए। हेलो बलदेव जी, तो मैंने ले लिया ये लाइव लोग पे। मैम फेस कैसे कर पाती, ये समझ में नहीं आता। इतना अभी कांड हुआ है, ये लोग बाहर में बहुत खुले में घूमेंगे, आप Yes, देख ma'am. लेना। Can I speak? यस यस यस, बोलिए। श्योर सर।
बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, मैं अब नहीं आ रही लेकिन। एक्चुअली मैम होता क्या है, देखिए ये दोनों गंदे हैं, मैं एक ही गलती नहीं बताऊंगा, ये दोनों ने गलत काम किया है, पहली चीज। और अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। देखिए एक मैम जेसिका हैं, उनकी, मैं उन्हें नहीं जानता था, मैंने उनकी 2-3 वीडियो देखी। उन 2-3 वीडियो को देख के तो ऐसा फील आया कि ये तो नेहा सबका बेवकूफ ही बनाती है, ये तो ठग है एकदम। आप देखिए उस बेचारी ने कितनी मदद करी, पहले यूट्यूब चैनल बनाया, सब कुछ किया, उसके बाद मतलब बेवकूफ बना दिया, उसे हटा दिया एकदम। कितनों की जिंदगी खराब करेगी ये, आप बताइए। पर्सनल वे में आप इस बात को सोचिएगा, कितनों की जिंदगी खराब करेगी ये, आप बताइए। पहले आशीष जी बेचारे डेथ कर गए, के बाद देखो मैं ये आपको सचिन वाला आपको किस्सा बलदेव आ जी, गया। बलदेव जी, इस जी इस जी पहले वाले सवाल का थोड़ा जवाब बताती हूँ कि मैंने जी भी ना, मैं 2008 से यूट्यूब पे हूँ, जी लेकिन जी 2016 से मैं कनेक्ट कंप्लीट यूट्यूब पे ही वर्क कर रही हूँ, ठीक है। जी और ब्लॉगर तो मैं नहीं थी, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी, तो जी पहले जी मैं दूसरों के चैनल के वॉइस ओवर भी करती थी, अभी भी करती हूँ। और फिर मेरा एक न्यूज़ चैनल भी था, और हालाँकि वो बाद में अभी रिमूव हुआ है, अभी पिछले महीने रिमूव हुआ है। 2,32,000 फॉलोअर थे मेरे न्यूज़ चैनल पे, मेरा ही चैनल था वो। तो मैंने मैंने भी किसी एक जने को, एक जने में से अरे कई लोगों को चलाइए ना उसे, चलाइए। नहीं, नहीं, वो डिलीट हो गया, खैर यूट्यूब से रिमूव हो गया वो। ओ, तो मैं यहाँ ये बात बता रही हूँ कि जैसे अगर हमको यूट्यूब का नॉलेज होता है, तो हमारी भी आदत होती है कि हम दूसरों को एडवाइस करते हैं कि अरे आप भी खोल लीजिए, अगर कोई काम नहीं करता है या कोई काम नहीं है, तो हम भी एडवाइस करते हैं कि यार एक काम करो, यूट्यूब चैनल खोल लो, और यूट्यूब चैनल पे तुम काम करोगे तो तुमको अर्निंग होने लगेगी एक टाइम के बाद, ठीक है। ये भी हम भी एडवाइस करते हैं। तो मैंने भी किसी को एडवाइस किया था, और 1-2 साल नहीं, कम से कम 6-7 साल हमने एक साथ काम किया एक ही यूट्यूब चैनल पर। ऐसा और नेहा ठग ने किया। 7 साल काम करने के बाद वो जो भी था, लड़का लड़की व्हाटएवर जो भी था, उसने अपना चैनल क्रिएट किया। पहले तो लड़ाई झगड़ा किया, ये किया वो किया, अपना चैनल क्रिएट किया। आज की डेट में वो ये तक नहीं बताता है मुझको कि मैंने नया चैनल बना लिया, मेरा क्या है, मैं क्या डालता हूँ, मैं क्या नहीं डालता हूँ, व्हाटएवर। और अगर कुछ बोलो तो ये कहता है कि यूट्यूब तुम्हारे बाप का है क्या? यूट्यूब तुम्हारे बाप का है क्या? ये बोलता है मुझे वो। मतलब वो जो भी है, मतलब मेल फीमेल व्हाटएवर, उसका ये होता है। लेकिन अब अगर हमें कोई बोलता है तो अब जिसको हम उंगली बिना बात पकड़ के के तो चलना सिखाया आपने, वो आपको कह रहा है, बताइए। कि तुम्हारे बाप का है क्या। लेकिन अब बिना बात के तो हम यूट्यूब पे आके इस बात को ओपन नहीं करेंगे ना। तो जेसिका जी या किसी के भी साथ अगर नेहा जी ने वो किया होगा, तो उस समय कोई वक्त कितना नहीं था दुख तो कोई होता है, बोला नहीं, मतलब कितना पेन होता है। कोई बोला नहीं। लेकिन अब सब बोल रहे हैं, अब सबको छोटी-छोटी बातें भी याद आ रही कि नेहा जी ऐसे करती थी, नेहा जी वैसा करती थी। तो तब क्यों नहीं बोल रहे थे ये लोग भी? तब बोल लेते भाई। अच्छा बलदेव क्योंकि जी, मेरा एक सवाल रहेगा, एक आपसे ये जानना आपके थॉट के बारे में कि ये दोनों के बारे देखिए में तो मैं आपने बताया। ऑनेस्टली बोलूं तो मैं उस हाँ, टाइम ऑनेस्ट ये सब नहीं बलदेव जी, जानता एक था सवाल है मेरा कंट्रोवर्सीज आपसे। क्या चल मैं रही है क्या नहीं चल रही, मैं उस टाइम बलदेव बिल्कुल बलदेव अवेयर जी, नहीं था इन विहान जी कुछ चीजों पूछ से। रहे हैं, विहान जी लेकिन कुछ मैं पूछ रहे अब हैं, सोच रहा हूँ जेसिका का सुन नहीं रहे। चैनल देख के मेरे को ये फील आया कि मतलब आप सोचिए, पहले आशीष। बलदेव जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी सर, आ रही है, आ रही है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, मतलब आपके थॉट के बारे में जानना चाहूंगा कि इन दोनों जी के बारे में आपने कहा कि गलत है। मनीषा, मतलब सॉरी, जो मजनू है उनकी पत्नी के बारे में आपके क्या विचार हैं? वो मतलब कितनी रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों में? उनकी भी भागीदारी है या वो देखिए भी अभी कहीं से अभी गलत तक बिगड़ी? का सर व्यू देख के मेरे को 75% तो वो भी लगती है कल्प्रिट। कोई अच्छा औरत अच्छा अपने अच्छा। हस्बैंड को यदि 1.5 साल से जान रही है और वो चुप लगा रही है, तो वो भी कल्प्रिट है मेरे हिसाब से। तो सही बोला बिल्कुल बिल्कुल, आपने। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आप बताइए ना, आप भी इतनी सिस्टर, इतनी महिलाएं बैठी हैं इस लाइव में कि सब शादीशुदा हैं मेरे ख्याल से यहाँ सब। कौन लेडी बर्दाश्त कर लेगी कि आपके हस्बैंड 1.5 साल से कहीं और लगे हुए हैं, गंदे शब्दों में कहूँ, और आप उसे इजीली टॉलरेट कर रहे हो? ये मैं नहीं मानता। इजी बिल्कुल टॉलरेट भी बिल्कुल। कर रहे हैं सर, और फिर प्लस खाना भी खा रहे हैं, हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग एक्टिविटी सारा कुछ हो रहा है। और फिर बिल्कुल बाद और में जब बिल्कुल, बम आपने सही फूटता है उस बोला, टाइम याद बिल्कुल आता है कि 100%। हाँ वैसा हुआ था, वैसा हुआ था।
और पब्लिकली आके झूठ भी बोल रहे हैं कि हाँ मुझे भड़काया गया था, ऐसा तो कुछ नहीं था। ये लेटेस्ट 1-1.5 वैसा महीने कुछ पहले नहीं की था बात है। सर, वो मनीषा आप जानते नहीं हो, वो बस सीधा बनने नहीं, का नहीं, मैं एक्टिंग उसी कर की रही बात थी कह रहा हूँ। मैं आप ही की बात कह रहा हूँ कि पब्लिकली आके झूठ भी बोल रही थी कि ये तीनों मुझे ही गलत है भड़काया गया मैम, था, टू बी ऐसा कुछ वेरी नहीं था, ऑनेस्ट, ऐसा ये मतलब तीनों ही गलत हैं। पब्लिकली बोल रही थी वो। नेहा, सचिन, मनीषा तीनों ही गलत लगते हैं मेरे को, तो टोटली अच्छा गलत बिल्कुल, है। बिल्कुल मैं सहमत सुनिए हूँ आपसे। सुनिए, मैं ना मैं एक चीज, आप लोग जानना चाहते थे ना कि आप वहां से हो तो कुछ बताओ। मैं बताती हूँ, जब भी उनकी सासू माँ की तबीयत खराब होती थी, जो जो ये सीधी बनती है, सीधी गऊ टाइप की लड़की, ये गऊ हाँ, टाइप की लड़की उठ के चली जाती थी चुपचाप, बमबाला, ठीक है। जब अच्छा। भी उनकी सासू माँ की तबीयत खराब होती थी, अम्बाला चली जाती थी। जब घर आती थी तो इनके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता था, जबकि सिर्फ इनको एक रोटी हाँ, बनानी ये थी, चीज सब्जी सही है। बनानी थी, चावल दाल बनाना था, ठीक है। पूरे मोहल्ले में सबको पता है कि ये कोई काम नहीं करती थी, उठ-पुट के भाग जाती थी, और जब से इनकी शादी हुई है तब से ये इधर-उधर ही घूमती रहती हैं। एक गाँव की लड़की को पूरा मस्त घूमने-फिरने मिल गया, पहले तो घूमी-फिरी नहीं थी, घूमने-फिरने मिल मिल गया, वो कहाँ से काम करेगी, तो इनका खुद का भी फायदा था। अभी ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, नौटंकी। लोगों को बहुत बुरा लग रहा है मेरी बात, पर रियलिटी यही है। आप देखोगे ना, वीडियो में भी देखोगे ना, तो यही दिखेगा आपको। लगता है, सही बात है। मैम ये आप लगता है। स्टार्टिंग का भी ब्लॉग देख लीजिएगा ना, उस टाइम सिर्फ लड़ाई ही झगड़ा दिखता था सास और बहू में। सिर्फ सास और अच्छा, बहू में हमेशा झगड़ा ही होता था मैम। और अभी अपनी सास का वो सहारा ले रही है कि ऐसे वैसे दिस दैट। जिस टाइम तुमको अपनी सास का करना चाहिए था, वो अलग बात है कि वो नहीं की, लेकिन अभी क्यों सिंपैथी तुम गेन कर रही हो? तुमको अपने सही है। पति से फाइट करना चाहिए।